अच्छा, तो मैंने अपने आप से बना लिया, तुम कुछ और कॉम्प्लीमेंट देने वाले थे तो बता दो। हाँ बेटा जी, एक बात सुनो। हाँ, आज भैया रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन का आखिरी क्लास है। तो आज पूरा पूरा रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन एक जगह इकट्ठा करेंगे, ठीक है ना? रेन एंड मैन पढ़ा दिए थे क्या लास्ट वाली क्लास में? पढ़ा दिए थे। अच्छा, अच्छा, चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, तो सुनो जरा। हाँ बेटा जी, तो इस पीडीएफ में कुछ बचा नहीं है, अब आज हमारा चलेगा सब। देखो भैया, सुनो। फ्लैग व्लैग वाली प्रॉब्लम जानते हो तुम लोग? होता है कुछ ऐसे, हवा चल रही है इधर, गाड़ी चल रही है इधर, तो बताओ झंडा किधर उड़ेगा? जानते हो ना? हाँ। चलो भाई, देखो देखो मेरे प्यारे शेरों, चलो ये बताओ। चलो कुछ क्वेश्चंस के साथ थोड़ा पेन चलाओ तो जरा देखें कितना याद है तुम्हें। मान लो ये एक नदी है, नदी की चौड़ाई है 2 किलोमीटर। स्टिल वाटर मतलब पानी की रफ्तार है 5 किलोमीटर, ठीक है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर या वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है भाई साहब अपने पास 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना? ये तैर रहा है, ये तैर रहा है बाई मेकिंग एन एंगल ऑफ, बाई मेकिंग एन एंगल ऑफ 127 डिग्री। 127 हाँ 127 डिग्री फ्रॉम स्ट्रीम। स्ट्रीम से 127 डिग्री पर, 127 डिग्री पर तैर रहा है। चलो 8 की जगह 10 कर लो तो फट से लग जाएगा, ठीक है ना? ये बताओ, ये ऑपोजिट कॉर्नर पर कितनी देर में पहुंचेगा और ऑपोजिट कॉर्नर पर कहां पहुंचेगा? दो सवाल है। ऑपोजिट कॉर्नर पर कितनी देर में पहुंचेगा, और दूसरा है कि ऑपोजिट कॉर्नर पर कहां पहुंचेगा। 127 डिग्री फ्रॉम द स्ट्रीम का मतलब समझते हैं ना? बनाइए, बनाइए जरा, बनाइए, आसान सवाल है। ड्रिफ्ट बताइए कितना होगा, और बताइए। 1/4 किलोमीटर किधर, आगे या पीछे? पीछे। गुड जॉब, बढ़िया बढ़िया। अब देखिए भैया, जितना मेहनत हमारे एंड से हो सकता है वो हम आपके लिए कर दे रहे हैं। आपको अपने हिस्से का भी कदम चलना पड़ेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो अगर आप लोग कहें तो, क्योंकि दूसरी क्लास में आज शायद आपकी दूसरी क्लास और तीसरी क्लास होगी नहीं, क्योंकि आज एक दुखद घटना हुई है। एमडी सर की माता जी की डेथ हो गई। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ठीक है? तो बहुत समय से उनका पेन का सफर चल रहा था कि माता जी का काफी टाइम से बीमार थी। आज भगवान ने उनको उस शरीर से मुक्ति दी। तो इस वजह से वीटी सर भी आज गए हुए हैं दिल्ली, और तरुण सर आए थे और चले गए, ठीक है ना? तो आज की क्लास नहीं हुई है, तो 2 क्लास अपने को मिलेगी। थोड़ा मेरा गला खराब है, अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो आज ये पढ़ाने के बाद मैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कंटिन्यू कर दूंगा। 2 लेक्चर पढ़ लेंगे, ठीक है ना? अब आए हैं तो क्यों समय बर्बाद करें, ठीक है ना? आज शुरू कर देंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, और एक हिस्सा आज पढ़ के खत्म भी कर देंगे जिसका नाम है कॉन्स्ट्रेन मोशन। 3 पार्ट में है पूरा एनएलएम। एक पार्ट है कॉन्स्ट्रेन, दूसरा पार्ट है एनएलएम, और तीसरा पार्ट है फ्रिक्शन, ठीक है ना? चलिए इसका आंसर बताइए। ये बताइए, क्या 10 के 2 कंपोनेंट कर दिए? सुनिएगा, देखिएगा बहुत ध्यान से, कुछ होता नहीं है इन सवालों में, कोई खास बात है नहीं।
10 के दो कंपोनेंट करेंगे तो 10 cos 37, क्या इधर 8 आएगा? अरे भाई, क्या इधर 6 आएगा? आएगा ना? दिख रहा है कि स्टिल वाटर में इसकी रफ्तार इधर 6 है, इधर 5 है, तो ऑब्वियसली इधर जाएगा। जाएगा ना? अच्छा, पार कराने के लिए कौन जिम्मेदार है? ड्रिफ्ट कराने के लिए 5, 6 या 6 - 5? ये 6 है और ये 5 है, बड़ा कौन है, 6 की 5? तो क्या डायरेक्शन रिजल्टेंट इधर आएगा? अरे आएगा ना? जब टाइम टू क्रॉस द रिवर बात करेंगे तो विड्थ कितना है? 2। कितनी रफ्तार से जा रहे हैं? तो 2 चौक को 8, क्या 1/4 घंटा आ गया? अरे आ गया ना? अच्छा ये बताइए, जब इधर 6 है इधर 5 है, ये वाला ज्यादा है तो ऑब्वियसली कहीं यहां पहुंचेगा। तो इस x का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? अरे इधर ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? 6 - 5, 6 - 5 कितना हो जाएगा? 1। कितने टाइम में? 1/4। तो क्या 1/4 किलोमीटर हो जाएगा? अरे हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, समझदार हो तुम लोग। अब ये बता दो, ये बता दो, अब देखो, अब देखो, अब छोटे छोटे टाइम पास चीजें, फटाफट फटाफट, मतलब अब तो अपन बिना पेन चलाए आंसर करेंगे यार, ठीक है ना? कोई पेन नहीं चलाएगा, खट से आंसर बोलेंगे, जो जो हम पूछते जाएंगे। ये बताइए, अगर हम आपसे कह दें, अगर हम आपसे कह दें कि ये नदी है, ये इधर बह रही है 5 किलोमीटर पर आवर से, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, या वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर है, स्टिल वाटर है, या इसको कर लो तुम, इसको कर लो तुम 3 किलोमीटर पर आवर। तो भैया इसको कर लिए 3 किलोमीटर पर आवर, इसको कर दिए 5 किलोमीटर पर आवर। ये बताइए, क्या ये नदी को जीरो ड्रिफ्ट पे पार कर सकता है? अरे कर सकता है। भाई ये सब तो याद रहेगा ना यार अपने को। अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर कम है किससे? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर से, तो क्या जीरो ड्रिफ्ट पे पार कर जाएगा? अरे हाँ ना तो बोल लो, जीरो ड्रिफ्ट पे पार कर जाएगा। सवाल पूछेगा कितने एंगल पर कूदे, क्या कुदा दोगे? साइन थीटा लिख सकते हो, साइन थीटा लिख सकते हो। बड़ा अपॉन छोटा कि छोटा अपॉन बड़ा? छोटा कितना है? 3। बड़ा कितना है? अरे क्लियर है क्या? अबे ऐसे ही सवाल आएंगे तुम्हारे नीट एग्जाम में, यही सवाल आएगा तुम्हारे नीट एग्जाम में। कभी उठा के पीवाईक्यू देखना, पहले तो वैसे 2 साल से पूछा ही नहीं गया, 3 साल से। उसके पहले जब पूछते थे तो या तो एंगल पूछते थे, या पूछते थे कि कितना टाइम लगेगा नदी पार करने में। तो यहां से थीटा बराबर क्या 37 डिग्री लिख सकते हो? कठिन सवाल है? नो सर। अच्छा ये बताओ, ये कितनी देर में यहां पहुंच जाएगा? 37 डिग्री है ना? ये कितना है? 5 है, तो इधर कितना आएगा? 4। अब मान लो विड्थ ऑफ द रिवर है 4 किलोमीटर, तो टाइम इक्वल्स टू क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हो यार। पार कराने के लिए कौन जिम्मेदार है? 4। कौन जिम्मेदार है? विड्थ कितनी है? 4, 4/4 बराबर कितना आ गया? 1 घंटा। समझ आया कि नहीं आया? अब ये बताओ, एक और सवाल बताओ। ये नदी है, ठीक है? वैसे तो स्विमर रिवर में बहुत टिपिकल टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन हम उतना ही पढ़ेंगे जितना नीड है, ठीक है ना? इससे ज्यादा की नीड नहीं है। बहुत भयंकर भयंकर क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंशिएशन के आ जाते हैं, ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करने का, मैक्सिमाइज करने का, बहुत तरीके होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बट उतने की अपने को कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना? बहुत सिंपल सिंपल पढ़ना है, साधारण साधारण। ये बताओ, अगर हम कह रहे हैं कि ये 5 किलोमीटर पर आ रहा है, कितना भाई साहब? 5 किलोमीटर पर आर, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है 4 किलोमीटर पर आवर, क्या जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल है? क्या जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल है? नो सर। मिनिमाइज कर सकते हैं? तो मिनिमाइज करने के लिए भी कुछ एंगल पे तो कूदना पड़ेगा। कितने एंगल पे कूदोगे? साइन थीटा बाई क्या? अरे छोटा अपॉन बड़ा ना यार, 4/5, थीटा बराबर 53 डिग्री। ले देख कितना टाइम पास सवाल है यार। अब यहां रफ्तार कितनी है? यहां रफ्तार कितनी? अरे भाई 4 है ना, तो 4 cos 53 और sin 53 का वैल्यू लिख सकते हो। 4 cos 53 कितना होगा? कितना? 1/5। cos 53 3/5 ना, तो 4 यहां है भी ना। ए यार तुम बे यार 12/5 नहीं बोल पा रहे हो सीधे सीधे। अरे ठीक है ना? और यहां कितना? यहां कितना? 16/5। अरे है कि नहीं है? है ना?
क्या ये 5 और 16/5 बराबर है? अलग अलग है ना, तो इसको आगे ले जाएगा ना, क्योंकि 5 बड़ा है और 16/5 छोटा है। अगर हम कह दें कि नदी की विड्थ तुमको दे रखी है, मान लो 10 किलोमीटर, कितनी दे रखी है? 10 किलोमीटर। टाइम टू क्रॉस द रिवर निकाल सकते हो? पार कराने के लिए कौन जिम्मेदार है? 12/5 किलोमीटर पर आर। अरे समझ पा रहे हो यार? 12/5 किलोमीटर पर आर। तो क्या होगा? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है? 10। अरे है ना? और स्पीड कितना है? 12/5, तो 50/12। अरे आया कि नहीं आया? क्या 25/6 लिख लें? आर लिख लें भैया? यस सर। ड्रिफ्ट बता सकते हो? अरे आगे जाएगा ना, क्योंकि कौन बड़ा है? 5। कौन बड़ा है? अरे नहीं आ रहा यार। अच्छा एक बात जानते हो, एक एक्सपेरिमेंट किया मैंने पिछले बीते दिनों में, लेकिन शायद वो पता नहीं आप लोगों के साथ फिजिबल होगा कि नहीं होगा, बट मैं अगले चैप्टर में करने की कोशिश करूंगा। वो क्या है ना कि मैं अचीवर्स में पढ़ा रहा था, तो मैं कोई आसान कैलकुलेशन दे ही नहीं रहा था, क्योंकि दिक्कत क्या हो रहा था कि जब हमने पढ़ाना शुरू किया वहां पर, तो सबको कॉन्सेप्ट पता है मोटा मोटा, जनरली वहां पे जितने बच्चे हैं अभी मैकेनिक्स उनको ठीक ठाक आता है। तो वहां दिक्कत क्या हो रहा था कि हम कोई साधारण सवाल भी लिख देना, तो उसका भी चार चार आंसर निकाल रहे थे, और सब जोड़ घटाना गुणा भाग गलत कर रहे थे। तो मैंने क्या किया, आसान कैलकुलेशन देना ही बंद कर दिया, तो खाली कठिन कैलकुलेशन, कॉम्प्लिकेटेड सवाल। कभी अगर आसान सवाल भी बन सकता है, जैसे यहां पर मैं 30 डिग्री, 37 डिग्री, 53 डिग्री लिख के डेटा सेट कर दे रहा हूं, ऐसे नहीं लिखता था, सब कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन। और एक हफ्ते के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड का एक कॉमन आंसर आने लगा। तो कभी भी जोड़ घटाना गुणा भाग अगर भारी पड़े तो उसे घबराना मत, तुमको तुम्हारा हाथ साफ करना है। बात समझ रहे हो ना? तो थोड़ा बहुत जोड़ घटाना गुणा भाग आए तो घबराना नहीं है, लगा देना है सब। अरे मल्टीप्लाई ही तो करना है, ठीक है ना? और 2-3 चीजें याद कर लो, जैसे 20 तक पहाड़ा याद कर लो, एकदम मुजवानी रटा होना चाहिए प्लीज। अगर नहीं याद है तो कर लो, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी होगा। अभी जैसे तुम थर्मोडायनेमिक्स वाइनेमिक्स के सवाल बनाओगे ना, तो उसमें मल्टीप्लीकेशन बहुत आता है। अब जब तुम इसका हीट ट्रांसफर का सवाल बनाओगे, कंडक्शन और रेडिएशन का सवाल बनाओगे, तो रेडिएशन में जब स्टेफेंस लॉ पढ़ते हैं ना, तो T⁴ जाता है। बात समझ रहे हो? जब तुम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे तो लिख के आएगा, डेल्टा एम का वैल्यू निकल के आएगा 3.05279, माइनस करो। अब बात समझ रहे हो ना? तो घबराना नहीं कैलकुलेशन से, ठीक? जितना कैलकुलेशन अच्छा होगा उतना हाथ साफ होगा। तो यहां पे बताओ, 25/6 घंटा लगा है, तो आगे गया है ना, क्योंकि 5 बड़ा है और 16/5 छोटा है। अच्छा ये बड़ा होता, ये छोटा होता, तो क्या पीछे जाता? जाता ना। अच्छा तो ये बताओ, एक्स का वैल्यू क्या वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं? कौन सी वेलोसिटी, 5 या 5 माइनस 16/5? 5 माइनस 16/5। और कितना समय लगा है भैया? कितना समय लगा है बेटा जी? 25/6। तो 50 में 25, 25 में से 16 जाएगा, क्या 9 बचेगा? 9/5 मल्टीप्लाइड बाई 25/6। 50 में 25, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, तो 5 से 15, 15/2 मतलब 7.5। अरे 7.5 किलोमीटर आया कि नहीं आया? यस सर, ये हो गया। यही है पूरा रिवर्स स्विमर यार, यही है पूरा, कुछ नहीं आएगा इसके बाहर से। खत्म, डन, सॉर्टेड। चले आगे बढ़े? यस सर, चल आओ। अच्छा इसके बाद हम लोग पढ़े थे रेन एंड मैन। क्या पढ़े थे भाई साहब? रेन एंड मैन। हम कह रहे हैं कि एक सड़क है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा सवाल। एक सड़क है, इस पर एक आदमी खड़ा है, तो इसको लग रहा है कि बारिश कैसे हो रही है? वर्टिकली। कैसे हो रही है? वर्टिकली। वेलोसिटी ऑफ रेन दिया है अपने को, मान लो 5 किलोमीटर पर आर। 5 किलोमीटर पर आर। फिर इसने क्या सोचा कि चलो अब मैं दौड़ना स्टार्ट करता हूं। ये दौड़ना स्टार्ट कर दिया 10 मीटर पर सेकेंड से, 10 किलोमीटर पर आर से। कितने से दौड़ना स्टार्ट कर दिया? 10 किलोमीटर पर आर से। तो सोचो, जब ये 10 किलोमीटर पर आर से दौड़ना स्टार्ट कर देगा, ध्यान से देखना, ये पहला पार्ट हो गया सवाल का। दूसरा पार्ट है सवाल का कि अगर ये 10 किलोमीटर पर आर से दौड़ना स्टार्ट कर देगा, तो तुमको क्या लग रहा है बारिश कैसे होनी चाहिए, सामने से या पीछे से? सामने से ना। हाँ, तो बारिश यहां से आएगी। अब सवाल पूछा गया कि बताइए बारिश कितने एंगल पर आएगी? निकाल सकते हैं?
बारिश का एंगल निकाल सकते हैं? कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना है। देखो आदमी की रफ्तार इधर है, अरे वेलोसिटी ऑफ मैन इधर है ना, बोलो कितना लिखे? 10 किलोमीटर पर आवर, लिख देना। अच्छा, और भैया रेन कैसे गिर रही थी ग्राउंड फ्रेम में? वेलोसिटी ऑफ रेन किधर है? 5 किलोमीटर पर आवर। अरे क्लियर है? तो ये बताओ तुमको चाहिए क्या? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अरे क्लैरिटी है? यस सर। तो ये बताइए क्या आदमी को यहीं रहने दें या उसकी रफ्तार को पलट दें? हाँ, जरूर पलटना, जरूर पलटना, डायग्राम ड्रॉ करके जरूर सॉल्व करना। तो क्या यहां आएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज द रिजल्टेंट ऑफ वीआर वेक्टर एंड माइनस वीएम वेक्टर। अब सवाल हो गया कि ये एंगल को अपन क्या मान लें? अल्फा। क्या tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर कितना होगा? परपेंडिकुलर कितना? 10 और बेस कितना? 5। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 2। कृपया करके जिन लोगों का tan इनवर्स 1/2 आ रहा था वो थोड़ा जाग जाए, ठीक है ना? हाँ, गलती ऐसे हो जाता है हमसे, कोई बात नहीं। ये बताइए क्या उसको अम्ब्रेला इस एंगल पे होल्ड करना पड़ेगा? अरे करना पड़ेगा। अच्छा, ये बताओ, ये बताओ कि उसको ये रफ्तार कितनी नजर आएगी? क्या वीआरएम का मैग्नीट्यूड बता सकते हो ना? कितना होगा? 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? 5√5 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर। अबे रेन इतना धीरे थोड़ी गिरती है यार, मीटर पर सेकेंड कर लो सब, खुश हो जाओ। अच्छा तुमको पता है, ये बात जानते हो कि अगर हमारा एटमॉस्फेयर ना होता तो बारिश ही ना होती पहले तो, लेकिन अगर बारिश होती बिना एटमॉस्फेयर के तो जितनी हाइट से बूंद गिरती है ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होती कि हम लोहा छाता लेके चलते तो वो भी फोड़ के बाहर निकल जाती। समझते हैं कि नहीं ये बात? जब आप मान लीजिए 1 किलोमीटर की हाइट से एक ड्रॉप गिरा दें तो v इक्वल्स टू, जब ये बॉटम पे पहुंचेगा तो √2gh होगा ना। तो g का वैल्यू कितना है? 10, और हाइट है कितना? लगभग 1000। तो ये कितना हो गया? अरे भैया 20,000 हुआ ना? अरे हुआ ना? अब 20,000 का अंडर रूट निकालिए तो। अरे भैया देख रहे हैं ना, 2 जीरो बाहर आ जाएगा, 100√2 मतलब 141.1414 होता है जो भी, मीटर पर सेकंड। बात समझ रहे हो? देख रहे हो रफ्तार? अगर 1 ग्राम की भी बूंद होगी ना तो उसकी इतनी एनर्जी होगी कि यहां से घुसेगी और यहां से बाहर आ जाएगी। सोचो, जिसने बनाया कितना शिद्दत से बनाया, कितना साइंस आता था उसको, नहीं? सोचो, डेफिनेटली कोई ना कोई तो क्रिएटर है, ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि इतना परफेक्शन से कोई चीज अपने आप नहीं बनती है। एक मूवी थी, एक मूवी थी, मुझे उसका नाम नहीं याद है, उसमें मतलब ऐसे एक एक नेटफ्लिक्स पे है, उसमें एक बच्चे का, एक छोटे बच्चे का क्रिएटिव थॉट प्रोसेस रहता है। तो वो अपनी माँ से बोलता है, उसकी माँ नास्तिक रहती है, भगवान में विश्वास नहीं करती है, तो वो कहता है कि सोचो कोई ना कोई तो है जो क्रिएटर है, अगर ग्रेविटी थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो जाती जितनी उसकी वैल्यू है, तो या तो यूनिवर्स पूरा कोलैप्स कर जाता या पूरा बिखर जाता, कहीं लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। इतना परफेक्शन के साथ बनाया। नहीं है? नहीं सर, जरूरी नहीं है सर, हम नहीं मानते हैं सर, मतलब विश्वास का विषय है ये तो यार। क्या बीच क्या चीज? अबे गधेड़े, इक्विलिब्रियम ही नहीं मेंटेन होता, समझ आया? जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी डिफाइन करते हो ना, अगर उसकी वैल्यू में उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती, अगर जी का वैल्यू थोड़ा कम हो जाता तो जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो बहुत वीक हो जाता, और वीक हो जाता सब बिखर जाता। अभी और बहुत सारी, अभी बहुत सारी रिसर्च चल रही है, ये तो ऐसे न्यूटन ने एक टाइम पास चीज दे दी है हम लोगों को खेलने के लिए, थोड़े दिन और खेल लें, थोड़े दिन में सारी कहानी बदल जाएगी, एक यूनिवर्सल थ्योरी आ जाएगी, क्वांटम थ्योरी, कि हम इतने मॉलिक्यूलर लेवल पर चले जाएंगे फिजिक्स को लेकर कि हर चीज को डिफाइन करने के लिए बस एक लॉ होगा जिसका नाम है क्वांटम पार्टिकल क्वांटम लॉ, की मतलब हर एक चीज एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बनी है, फिर एटम के भी नीचे जाएंगे,
फिर एटम के भी नीचे जाएंगे। एक्चुअली क्या है ना कि हम बड़े खतरनाक लोग रहे हैं, भगवान ने हमको दिमाग दिया है, उसका हमने बहुत भरपूर सम्मान किया है। तो पहले जब हमने देखा कि पार्टिकल जो है वो कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, तुम लोग केमिस्ट्री में वो पढ़े हो, एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम, जानते हो क्या होता है? क्या होता है? कोई बताएगा एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है? कोई एक कह दे कि हाँ हमको पता है सर, हम एक्सप्लेन कर देंगे। एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम अपने में नहीं बताना, हमको बताना है। जानते हैं, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था फिजिक्स का, ये केमिस्ट्री का नहीं है, पढ़ लेते थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री में से, छू के बाहर निकल जाते हैं टक से। नहीं, क्या किए थे एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम में? क्या करते थे? कुछ प्रोसेस याद है एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या करते थे? एक चैम्बर लेते थे, उसमें क्या करते थे, एलिमेंट्स के एटॉमिक फॉर्म में, मतलब पाउडर्ड फॉर्म में एटम को डाल देते थे, जहां गैसिस स्टेट मेंटेन हो सके, और उसके ऊपर जितनी पॉसिबल रेंज थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, कहां से, रेडियो से लेके गामा तक, सारे रेडिएशंस को पास कराते थे। एक जेडएनएस की प्लेट लगाते थे, तो क्या होता था कि उसमें से बहुत सारी एनर्जी वो पार्टिकल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता था बहुत। अब जितना वेवलेंथ हम भेजे हैं रेंज, वो सारा वेवलेंथ हमको नहीं मिलता था, गायब हो जाता था। फिर उसके बाद जब वो दोबारा थोड़ी देर बाद, अब पता नहीं वो इतना फास्ट करते कैसे थे, क्या प्रोसेस था, माइक्रो सेकेंड्स का गैप होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम के बीच में माइक्रो सेकेंड्स का गैप होता है। प्लेट को चेंज करते हैं खट से, या दोनों को साइमल्टेनियसली अलग अलग परफॉर्म करते होंगे। तो होता क्या था, फिर देखा गया कि जितने रेडिएशन गायब हुए थे वो तो सब मिले ही, वो सब मिले, लेकिन उसके साथ जो नहीं गायब हुए थे वो भी मिले। और वो ऐसा दमदार एक्सपेरिमेंट था जिसने सबकी लंका लगाई। अगर शायद वो एक्सपेरिमेंट हम ना सेट कर पाते, और वो भी गलती से हुआ था, पता है कि नहीं, एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम भी बहुत गलती से होने वाला एक्सपेरिमेंट था, कि ऐसे यूरेनियम रखा था बगल में और वो रेडिएट कर गया, तो सामने जेडएनएस की प्लेट रखी थी, अपने आप वो रंगीन हो गया जेडएनएस का प्लेट। तो भाई साइंटिस्ट ने सोचा कि कुछ तो निकल रहा है यहां से, समझ रहे हो, और फिर चार पांच लोगों ने मिलकर एक स्पेक्ट्रम तैयार किया, यही एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम, और फिर वो स्टैंडर्ड बन गया एटॉमिक कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करने का। बस फिर सबकी लंका लगी एक लाइन से। उसके पहले कई सारे लोग डाल्टन को भी सही मानते थे, कई सारे लोग थॉमसन को भी सही मानते थे, कई सारे लोग रदरफोर्ड को भी सही मानते थे, लेकिन जब एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम आया ना, खट 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 सब लोग छटते चले गए, सबकी थ्योरी गलत होती चली गई। और तब आया अपना नील बोर। नील बोर का नाम सुने हो? बोर्स एटॉमिक मॉडल सुने हो? भाई अपने एक थ्योरी लेके आया, मैक्सवेल से पूरा कॉपी कर लिया, मैक्सवेल की थ्योरी उठा के कॉपी कर ली। उसका एक एक पढ़े हो ना, MVR इक्वल्स टू NH/2 पाई, ये जानते हैं? ये मैक्सवेल का अपना, इसका कुछ नहीं था इसमें, नील बोर का कुछ नहीं था, मैक्सवेल की थ्योरी थी जो उसने चुरा ली थी, बस उसको रीफॉर्म कर दिया था, उसको ना ऑर्बिटल थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया था। उसके स्पिन क्वांटम नंबर जानते हो? जानते हो? अच्छा, स्पिन क्वांटम नंबर क्या डिफाइन करता है? हा? क्या बोला? मैग्नेटिक ओरिएंटेशन, उसको बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट का नाम सुने हो? NIA सुने हो? हाँ, आएगा फिजिक्स में, 12वीं क्लास की फिजिक्स में, बहुत दमदार बहुत प्यारी फिजिक्स है 12वीं क्लास की। अच्छा ये बताओ लाल, ये बताओ ध्यान से सुनना, कि मान लो ये एक ट्रैक है, ये एक ट्रैक है, इस पर यहां पर एक कार है, सुनना ध्यान से, ये कार इधर भाग रही है, बस कुछ बहुत बेसिक सी बात समझाने के लिए, ये कार इधर भाग रही है मान लो 10 मीटर पर सेकंड से, कोई हवा नहीं चल रही है, कोई हवा नहीं चल रही है, इसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। तो ये बताओ, ये जो फ्लैग है, अगर मैं कहूं कि कार मेरी ईस्ट में जा रही है, तो ये फ्लैग किधर जाएगा? ये बात जानते हो? जानते हो? यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लैग जो होगा वो माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ कार के होगा। अरे क्लैरिटी है? अरे क्लियर है? यस सर। अच्छा मान लो, सुनो ध्यान से सुनना, अब हम कह रहे हैं, बहुत साधारण है यार, कुछ नहीं है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, एक कार है उसके ऊपर झंडा लगा हुआ है, एक कार जो है उसके ऊपर झंडा लगा हुआ है, कार जो है वो जा रही है ईस्ट डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से। कितनी रफ्तार से? 10 मीटर पर सेकंड से। ये हमारी कार है और इस कार के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है।
हवा जो है वो बह रही है साउथ वेस्ट में। इधर बह रही है साउथ वेस्ट में। विंड इज कुछ है नहीं इसमें, टाइम पास चीज है। विंड इज ब्लोइंग इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। विंड इज ब्लोइंग इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट यही हो गया, कितने एंगल पर? 45 डिग्री पर, विथ स्पीड ऑफ, ध्यान से सुनना, विथ स्पीड ऑफ हम लिख लें 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? मीटर पर सेकेंड है, हाँ 10 मीटर पर सेकेंड। या इसको चेंज करके लिख देते, आओ थोड़ा और बदल देते इसको, 10√2 मीटर पर सेकेंड। आपसे सवाल पूछा गया, बताइए फ्लैग कितने एंगल पर जाएगा? फ्लैग कितने एंगल पर जाएगा? फ्लैग कितने एंगल पर जाएगा? आपको क्या करना है? हाँ 20 जे कैप, हाँ खत्म बात। साधारण सवाल है। ये बताइए कॉमन सेंस लगाइए। कार ऐसे जा रही थी, अगर कार इधर जा रही तो फ्लैग उसके पीछे है। मतलब अगर हम कॉमन सेंस से लिखें तो क्या हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ फ्लैग जो होगा वो कितना होगा? माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ कार। अरे होगा कि नहीं होगा? नहीं समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं क्या? अगर आगे उधर 10 है तो इसका कितना हो जाएगा? -10। चलिए आइए आपको सीधे प्लॉट करना सिखाते हैं। ये बताइए अगर हम झंडे की बात करें तो झंडा क्या इधर जाएगा? -10 मीटर पर सेकेंड से रह जाएगा ना। हवा भी बह रही है ना, कितने से बह रही है? 10√2 मीटर पर सेकेंड। अरे नहीं आया, अरे आया जी, यस सर। कितने एंगल पर? अरे रेन एंड मैन है यार पूरा, समझ पा रहे हो? यस सर, खत्म बात। तो ये एंगल कितना हो गया? 45 डिग्री। अरे हो गया। 10√2 के दो कंपोनेंट कर दो, इधर कितना आएगा? 10, इधर कितना जाएगा? 10। अरे जाएगा ना। तो ये वेस्ट हो गया और ये क्या हो गया? साउथ। ये वेस्ट हो गया और ये क्या हो गया? साउथ। भैया तो वेस्ट में टोटल कितना आ गया? 20, और साउथ में कितना आ गया? 10। क्या रिजल्टेंट निकाल सकते हो? अरे क्या रूट 50 आ जाएगा? नहीं, रूट कितना? 10√5। 10√5। अरे नहीं समझ पा रहे हो? 10√5 मीटर पर सेकेंड, इतनी रफ्तार से झंडा लहरेगा। अरे लहरेगा कि नहीं लहरेगा? पक्का ना? कितने एंगल पर? अल्फा मान लें इसको? अरे मान लें, चलो यहां से मान लो तो क्या लिखोगे? 10 अल्फा बराबर कितना? अरे 10/20 ना, कट गया तो अल्फा बराबर कितना? 10 इनवर्स 1/2। ये है फ्लैग वाला सवाल, ये है फ्लैग वाला सवाल। बोलो कठिन है? रेन एंड मैन आता है तो इसमें कौन सी कठिन बात है? एकदम सिंपल, खाली रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना है। अब एक बात और सुनो, एक बात और सुनो, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा तुमको सीखने में। कि अगर मान लो मैं तुमसे कहूं, एक क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखना, पढ़ चुके हो वैसे तो, बट फिर भी देख लो। हम कह रहे हैं कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। हवाई जहाज, अरे वो जानते हैं, पानी वाली जहाज जानते हैं? हमारा बड़ा मन है यार क्रूज में बैठने का, एक बार बैठे नहीं। पटना में भी चलती है? अच्छा गंगा नदी में अबे ठीक है, जाके आनंद ले लो। गए हो कि नहीं कभी? नहीं गए हो? अबे यार भाई, तुम्हारे शहर में क्रूज खड़ा है और तुम गए नहीं यार। ये देखो, ये एक शिप है, ये एक शिप है, ध्यान से सुनो, ये एक शिप है, इसकी रफ्तार है 50 किलोमीटर पर आर। 50 किलोमीटर पर आर। और यहां से 10 किलोमीटर दूर एक दूसरी शिप है, वो इधर आ रही है। मान लें कितने से? चलो इसको भी मान लेते हैं 50 किलोमीटर पर आर से। क्लियर है? ये शिप ए है और ये शिप बी है। क्या शिप ए और शिप बी कहीं टकरा सकते हैं यहां पर? नहीं। कहीं टकराएंगे? नहीं। अरे ये शिप इधर निकल गई, ये शिप इधर आ रही है, आ रही है ना। तुमसे इसमें सवाल पूछा जाएगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या पूछा जाएगा? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। प्रोजेक्टाइल याद है? रिलेटिव प्रोजेक्टाइल। अरे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालते थे ना, एक ऑब्जेक्ट पे बैठ के दूसरे ऑब्जेक्ट को देखते थे ना। यहां भी वही करना है, कोई खास बात नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये बताओ,
वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है 50 और बी का कितना है 50, दोनों के बीच का गैप कितना है 10। अब अगर मैं इसका सॉल्यूशन बनाऊं, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसका सॉल्यूशन बनाऊं तो मैं कहूंगा, क्या कहूंगा भैया, कि ए पर बैठकर बी को देखो। ए पर बैठकर किसको देखो, बी को। तो ये तुम्हारे पास ए हो गया, अरे हुआ कि नहीं हुआ, कितना दूर है बी, कितना दूर है 10 किलोमीटर, कुछ खास नहीं है, बहुत सिंपल। अगर तुम ए पर बैठ के बी को देखोगे तो ये बताओ, क्या बी की एक रफ्तार इधर 50 किलोमीटर पर आर होगी, अरे होगी कि नहीं होगी, अरे हाँ ना तो बोलो। और एक रफ्तार इसकी खुद की नीचे है 50 किलोमीटर पर आर। ये 50 कैसे आया, समझ आया, अरे भाई ये इधर जा रहा था ना 50 से, अब इस पे बैठ गए हो तो ये रेस्ट में आ गया, तो रिलेटिवली इस पर कहां जाएगा, पीछे जाएगा ना। हाँ। अब ये बताओ, अब ये बताओ, क्या इनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी बता सकते हो, क्या इधर आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, ये कितना है 50 है ना, ये भी कितना है 50, इस एंगल को अल्फा मान लें, कितना होगा, अरे tan अल्फा कितना होगा 50/50 बराबर कितना एक, तो अल्फा बराबर कितना 45 डिग्री। अरे क्लियर है ना, अल्फा हो गया हमारे पास 45 डिग्री, और हमको ये पता है कि अगर ए पर बैठकर हम बी को देखेंगे तो बी कहीं इधर जाता हुआ नजर आएगा, हाँ ना तो बोल लो यार, अरे क्लियर है ना। तो जब भी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना हो, क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, अरे कर दें। अल्फा के सामने क्या ये परपेंडिकुलर है, जिस पर 90 डिग्री बना वो क्या है, ये क्या हो गया, क्या हो गया, तुमको क्या निकालना था, अरे हाँ ना तो यार, परपेंडिकुलर निकालना है ना। हाइपोटेन्यूज तुमको पता है ना, अल्फा तुमको पता है ना, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के बीच में क्या साइन का रिलेशन होता है, साइन 45 क्या p/10 लिख लें, तो p का वैल्यू क्या 10/√2 हो जाएगा, अरे हो गया, सिर्फ प्रॉब्लम है, क्या टाइम पास चीज है, बताओ क्या कठिन है इसमें, क्या कठिन है, समझ आया। एक सवाल लिख दे, बनाओगे, हाँ भाई बनाएंगे ना, हाँ आइए जरा तो लिखिए, लीजिए लीजिए लीजिए, ये बताइए, हाँ 30 40 की 30 30 40 सोच लो, देख लो भाई, इसमें भी तुम लोग गलत कर दे रहे हो यार, साधारण सिंपल आसान भाषा में सस्ता सवाल, इसमें कैसे गलती हो सकता है, ये ए है और ये बी है, ए पर बैठ के बी को देख लो, तुरंत खट से डायग्राम को रीफ्रेम करो, ए पर बैठ गए हैं, बी को देख रहे हैं, इधर रफ्तार है 30, इधर रफ्तार कितनी है, इधर 30, इधर कितना 40, अरे है ना, इधर 30 और इधर कितना 40, ये कितना है 50, अरे है कि नहीं है, 50 किलोमीटर है ना, रिजल्टेंट बता सकते हो, यस सर, कितना आएगा 50, अरे आएगा कि नहीं आएगा, अरे यार 40 किलोमीटर पर आर, ये बताओ क्या यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, अबे गधा ये 30 है ये 50 है, तो 30 और 50 का एंगल 53 होता है, और 53 के सामने परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज है तुम्हारे पास 50 और ये तुम्हारे पास परपेंडिकुलर निकालना है, तो क्या ये साइन 53 हो जाएगा,
4/5 होता है, तो 50 इंटू 4/5 करोगे तो क्या 40 आएगा? यस सर, हो गया 40 किलोमीटर। ले खत्म बात, बन गया सवाल, बन गया सवाल। और देखो, और देखो, और बताते हैं तुमको। ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, आगे बढ़े। ये बताओ, देखना, सोच समझ के आंसर करना। यहां से 40 किलोमीटर दूर एक शिप आ रही है। शिप हो सकती है, कार हो सकती है, कुछ भी हो सकता है यार, कुछ नहीं, अपने को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये एक शिप आ रही है 40 किलोमीटर पर आवर से, क्लियर। यहां से एक शिप जो है वो दूर है 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। सवाल कह रहा है कि ये शिप कितनी रफ्तार से आए कि दोनों यहां टकरा जाए। वेलोसिटी ऑफ शिप बी बताना है कि दोनों टकरा जाए। ये शिप ए है और ये शिप बी है, यहां टकरा जाए। हाँ, 30 किलोमीटर पर आवर गलती लिखे भैया, 30 किलोमीटर डिस्टेंस है। ये 40 है, ये 30 है, इसकी रफ्तार बतानी है वीबी क्या हो कि दोनों यहां ओरिजिन पे जाके टकरा जाए। बोलिए 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 बोलिए। चलिए ओरिजिन छोड़िए, आप पहले ये बताइए कि दोनों टकरा जाएं। पहले ये बताइए दोनों टकरा जाएं, दोनों टकरा जाएं। पहला सवाल है फाइंड वीबी। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है फाइंड वीबी फॉर कोलिजन। कितना होगा? 30। अबे 30 होगा ना, होगा ना। एक बार और निकालो, अब निकालो, बनाओ 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 बनाओ। 20, 20। अबे इसको यहां पहुंचने में कितना समय लग रहा है? कितना लग रहा है? कितना लग रहा है? 1 घंटा लग रहा है ना, तो यहां कितनी देर में पहुंच जाए? अबे समझ रहे हो ना। हाँ, कॉमन सेंस के क्वेश्चन होते हैं, बहुत सिंपल, बहुत साधारण। क्लैरिटी है? यस सर। चल, अच्छा मान लो अगर वीबी की रफ्तार कहीं ऐसे दी हुई होती तो क्या बना पाते? देखो, मान लो अगर हम तुमसे कहते कि ये जो शिप है ये ईस्ट है, वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ये जो शिप है ये इधर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, और यहां से जो डिस्टेंस है ये है अपने पास 20, चलो मान लो इसको 500 मीटर मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं भाई साहब? 500 मीटर। यहां पर एक शिप है जो कुछ ऐसे जा रही है, कितनी रफ्तार से? 10 मीटर पर सेकंड से, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, या इसको हटा दें, मान लीजिए हम कह रहे हैं कुछ वी रफ्तार से जा रही है। ये जो गैप है ये है 1000 मीटर। वी की क्या वैल्यू हो, फाइंड वी सो दैट, देखो लाइट्स, दोनों टकरा जाए। वी की वैल्यू बताओ कि दोनों टकरा जाए। हाँ भाई, क्या लिखोगे? सोच लो, सोच लो। क्या वी के दो कंपोनेंट कर सकते हो? अरे वी के दो कंपोनेंट कर सकते हो, क्या करोगे भाई? इधर कितना जाएगा? वी साइन 30 डिग्री, अरे जाएगा ना, वी साइन 30 डिग्री। इधर क्या आएगा? वी कॉस 30 डिग्री। अरे क्लैरिटी है? यस सर। अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये कितना है? ये कितना है? 10। अच्छा सर, बहुत बढ़िया, वी साइन 30 डिग्री। अब ये बताइए टकराने के लिए कंपलसरी कंडीशन क्या है? क्या सेम टाइम पे दोनों बराबर डिस्टेंस चलने चाहिए? अरे चलने चाहिए ना। ये शिप ए है आपके पास और ये क्या है? शिप बी। अब ध्यान से सुनिएगा, शिप ए की रफ्तार है इधर 10 मीटर पर सेकेंड, और यहां पर शिप बी की रफ्तार कितनी है? वी। ये एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री। अरे क्लैरिटी है? पक्का जी?
ये बताइए, अगर इनको टकराना है, अगर इनको टकराना है, तो मैं ए पर बैठकर किसको देखूं? बी को। ए पर बैठकर किसको देखूं? बी को। तो एक ये लाइन होगी और एक इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? अरे पल्ले पड़ रहे हैं। जिस लाइन के अलोंग दोनों जुड़े हैं, एक एक्सिस उस लाइन के अलोंग और एक एक्सिस उस लाइन के परपेंडिकुलर, तो इस v के कितने कंपोनेंट? इधर क्या आएगा? v sin 30। अरे आएगा ना? और भैया इधर कितना आएगा? v cos 30। अरे होएगा। ये कितना है? 10। अरे है कि नहीं है? 10 का एक कंपोनेंट इधर कितना आएगा? बोलो बोलो बोलो। अरे ये 30 है तो ये 60 होगा। अरे होगा ना भाई? ये 30 है तो ये कितना होगा? 60, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। हाँ लाल, बहुत सही बेटा। क्या चीज? कौन सा? अच्छा बेटा, अच्छा अच्छा, धीरज धरो, धीरज धरो। तुम इसको x माने हो और इसको क्या माने हो? y। इस लाइन के अलोंग दोनों जुड़ रहे हैं क्या? अबे यहां दोनों टाइम पास सवाल थे। 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर, 20 किलोमीटर 20। समझे? ये सवाल इतना आसान नहीं है जितना घर का खच्चर की तरह समझ रहे हो। यहां 10 है ना? ये कितना है? ये कितना मीटर है? 1000 मीटर है। ये कितना मीटर है? 500 मीटर है। ये एंगल बता सकते हो? अरे बता सकते हो? नहीं बता सकते हैं? कराऊं कि छोड़ दूं? समझ आ रहा है? यस। थोड़ा ध्यान दो बे, तुम लोग हमेशा खच्चरों वाली हरकतें करते हो यार। ऐसे कैसे बात बनेगी भाई? थोड़ा सा तो सोचो। ये बताओ, ये बताओ, जब हम रिलेटिव प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे थे तो एक बात पढ़े थे। क्या पढ़े थे? कि एक ऑब्जेक्ट है, इधर रफ्तार कितनी है इसकी भाई? 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरा ऑब्जेक्ट यहां पर है, इसकी रफ्तार इधर कितनी है? v। अरे है ना? इसका ज्ञान अपने को नहीं है। ये एंगल कितना है? अल्फा। कितना है? अल्फा। ये एंगल कितना है? 30। अरे है ना? तो तुम क्या किए? v cos 30 और डिवाइडेड बाई 1000। भाई ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रफ्तार नहीं है। ये आगे नहीं लेके जाएगा। दोनों यहां टकराएंगे क्या? यहां टकराएंगे? नहीं। तो जब भी कोलिजन का सवाल आए, किसका सवाल? कोलिजन का, तो हमको बस एक बात ध्यान देनी है कि जिस लाइन के अलोंग दोनों जुड़े हैं, जिस लाइन के अलोंग दोनों जुड़े हैं, बस रफ्तार उसी लाइन के अलोंग होनी चाहिए। उसके परपेंडिकुलर रफ्तार कितनी होनी चाहिए? 0। कितनी होनी चाहिए? 0। इससे इस सवाल में जो कुछ भी पूछेगा सब बता पाओगे। क्या ये 1000 है? अरे है कि नहीं है? और क्या ये 500 मीटर है? तो क्या मैं tan अल्फा बराबर 2 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। इस v के दो कंपोनेंट होंगे, एक इसके अलोंग और एक इसके परपेंडिकुलर। इधर कितना जाएगा? v sin 30 जाएगा कि नहीं जाएगा? और इधर कितना आएगा? v cos 30। सॉरी 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 सॉरी, गलत 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 गलत, बिल्कुल गलत। अरे हमारी गलती, हमारी गलती। ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल क्या 90 माइनस अल्फा होगा? 90 माइनस अल्फा। पूरा एंगल कितना? 30 प्लस 90 माइनस अल्फा। 30 प्लस 90 माइनस अल्फा। हमको ना थोड़ा डेटा चेंज करना चाहिए वरना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ऐसे। इसको अगर हम कर दें 300 मीटर और इसको अगर हम कर दें 400 मीटर तो क्या हमारा काम बन जाएगा? यस है, क्योंकि हमको बहुत ज्यादा कठिन कैलकुलेशन कुछ पूछने वाला नहीं है। तो ये बताओ, अगर ऐसा होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल कितना हो जाएगा? 37 की 53 कितना हो जाएगा? 53। अरे क्लियर है ना? ये वैल्यू कितनी है? 40 400 मीटर और ये कितनी है? 300 मीटर। इस v के दो कंपोनेंट हो गए। एक इधर गया कितना? v साइन 30 प्लस 37। अरे गया कि नहीं गया? और इधर कितना है? v cos 30 प्लस 37। अरे सर बहुत बढ़िया सर।
इस 10 का 2 कंपोनेंट हो गया, एक इधर आया कितना 10 cos 53, एक इधर कितना है 10 sin 53। अच्छा ये बताओ, अगर ये टकराएंगे तो क्या इस लाइन के अलोंग चलने चाहिए? तो मतलब परपेंडिकुलर क्या रफ्तार 0 होनी चाहिए, और 0 तभी होगी जब क्या होगा v sin 30 प्लस 37 बराबर किसके होगा 10 sin 37 के। sin 37 कितना होता है, कितना होता है? अरे sin 37 कितना होता है? sin 53, sin 53 कितना 4/5, 4/5, क्या ये 8 हो गया? और sin 30 प्लस 37 लिख सकते हैं? अरे सर sin a प्लस बी का फॉर्मूला बताओ तो क्या होता है भाई? sin 30 cos 37 प्लस cos 37 sin 30। अरे क्लियर? हाँ 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 हाँ, cos 30 इंटू साइन 37। अब देखिए ये हमने यहां 30 डिग्री से बनाया है। आपके लिए अच्छी बात क्या होगी, जब ये सवाल आएगा तो जहां 30, जहां यहां 30 डिग्री लिखा है यहां 37 लिखा होगा, और ये क्या बन रहा होगा 53। खट से कंपोनेंट करेंगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? अरे क्या ये 90 डिग्री हो जाएगा? तो क्या ये परपेंडिकुलर चला गया? गया कि नहीं गया? खत्म बात। तो जब परपेंडिकुलर चला गया ये v, तो ये v किसके बराबर हो जाएगा 10 sin 53। खत्म बात, लग गया सवाल। ठीक है, तो जब भी याद रखिएगा कि कोलिजन का सवाल है, किसका सवाल है? कोलिजन का। तो दो पार्टिकल जिस लाइन के अलोंग जुड़े हैं, क्या वो सीधी लाइन खींच सकते हैं? अरे खींच सकते हैं। और उस लाइन के अलोंग कितने कंपोनेंट? दो। एक लाइन के अलोंग जाएगा और एक लाइन के परपेंडिकुलर। क्या परपेंडिकुलर वाला 0 होना चाहिए? अरे होना चाहिए ना। अच्छा इसको बस खत्म, इतनी ही बात है। अब अगर हमको ये पता चल गया, अगर हमको यहां से v पता चल गया, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। हमसे पूछे कितनी देर में टकराएंगे, क्या बता सकते हैं? बता सकते हो? क्या ये रफ्तार और ये रफ्तार पता है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, क्या जोड़ देंगे? जोड़ देंगे, यस। इतना ही है, इतना ही है शिप वाली प्रॉब्लम में। नहीं आया? हाँ, अभी अगला वाला आ जाएगा बेटा। ये देखो, ये देखो, ये देखो। मान लो हम तुमसे कह रहे हैं सेम सवाल सेम डेटा के साथ, जिनको समझ आया है वो बनाएंगे, जिनको नहीं आया है वो मेरे साथ लगाएंगे। ये एक शिप है, ये इधर जा रही है 50 मीटर पर सेकेंड से। एक यहां पर दूसरी शिप है, ये इधर आ रही है या इधर नहीं आ रही है, छोड़ो, ये इधर जा रही है कुछ v रफ्तार से एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। ये वाली जो वैल्यू है ये 300 मीटर है, ठीक है? हाँ ये 300 मीटर है, और ये वाली जो वैल्यू है ये 400 मीटर है। सवाल पहला पूछा गया कि v बताइए फॉर कोलिजन, और दूसरा सवाल पूछा गया टाइम बताइए फॉर कोलिजन। दोनों चीज निकालिए। 2 मिनट का समय है, जिनको नहीं समझ आया उनको क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली क्या है कि जैसे थोड़ी सी गणित आती है तो हम थोड़ा दुखी हो जाते हैं। गणित से घबराना नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि क्या हम दोनों को एक लाइन के अलोंग जोड़ सकते हैं? अरे इतना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? देखो जिनको समझ आ गया वो अपना सवाल खुद बनाए, जिनको नहीं आया वो ध्यान दीजिएगा। ये आपके पास शिप ए था और ये आपके पास शिप बी था। ये एंगल कितना था? ये एंगल कितना था? 37। अरे था ना? इसी लाइन के अलोंग तो दोनों जुड़े हैं। अरे जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? यस सर। तो ये बताइए ये डिस्टेंस कितना है? 400 मीटर। कितना है भाई साहब? 400। ये डिस्टेंस कितना है भाई साहब? 300। अरे है ना? अरे है ना तो बोल लो यार। ये एंगल बता सकते हो? ये एंगल बता सकते हो? 37 होगा? अरे 3 है और ये कितना है? 4 है। क्या ये एंगल 37 लिख सकते हो? यस सर। ये बताओ इस ए की रफ्तार क्या इधर 50 थी? अरे थी कि नहीं थी? ना तो बोल लो यार। अच्छा ये 37 है तो क्या ये 53 होगा? पूरा एंगल कितना होगा? कितना होगा? 90। जिस लाइन के अलोंग जुड़े हैं उस लाइन के अलोंग एक्स एक्सिस, और उसके परपेंडिकुलर। अरे देखो ना ये पूरा 90 बना कि नहीं बना?
अरे बना ना। 50 के कितने कंपोनेंट? 50 के कितने कंपोनेंट? एक साइन और एक, इधर कितना गया? 50 cos 37। इधर कितना है? 50 sin 37। क्या ए को लगना चाहिए कि बी उसकी तरफ आ रहा है? लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? ए को लगना चाहिए कि बी उसकी तरफ आ रहा है और कहीं नहीं जा रहा है। तो क्या वो तभी पॉसिबल होगा जब 50 sin 37 और v दोनों बराबर होंगे। अरे बात समझे ना? परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे रफ्तार क्या होगी? बराबर। तो भैया v बराबर क्या लिखेंगे? 50 sin 37। खत्म बात। तो v का वैल्यू कितना? v का वैल्यू कितना? अरे क्लियर है? यस सर। ये कितना हो गया? 30 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब सवाल, दूसरा सवाल। अब दूसरा सवाल, टाइम ऑफ कोलिजन। तो देखो, ये पार्टिकल ए था और ये पार्टिकल बी था। अगर पार्टिकल बी के बारे में बात करें तो भैया इसकी इधर रफ्तार कितनी है? पार्टिकल बी की इस डायरेक्शन में रफ्तार कितनी है? अरे पूरा 90 बना है ना। तो ये कितना है? v। इधर कितना है? 0। ये कितना है? 50 cos 37। तो ए रेस्ट में आ गया तो इसकी रफ्तार इधर क्या 50 cos 37 होगी? अरे होगी कि नहीं होगी? पल्ले पड़ रहा है? अरे भाई मान लीजिए हम ए है, हमारी रफ्तार है 10 मीटर पर सेकेंड और वो टेबल रेस्ट में है, तो मुझे क्या लगेगा अगर मैं देख रहा हूं तो टेबल मेरे पास आ रहा है? आ रहा है ना? कितनी रफ्तार से? 10 मीटर पर सेकेंड से। अब इस लाइन के अलोंग इसकी कोई रफ्तार ही नहीं थी, इसकी 50 cos 37 थी, तो हमने लिख दिया कितना? 50 cos 37। ये कितना है? 300। ये कितना है? 400। ये कितना होगा? 500। अरे होगा कि नहीं होगा? तो टाइम ऑफ कोलिजन जब देखेगा, क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा? डिस्टेंस कितना है? 500 और स्पीड कितना है? 500 cos 37 4/5 कितना? 40। क्या कट गया? अरे कितना आया? 25/2 सेकेंड। खत्म बात, हो गया सवाल। डेटा आसान हो जाता है तो सवाल आसान हो जाता है, नहीं? अब देखो क्या होगा। हाँ बच्चा बच्चा ध्यान देना, क्या होगा? ये वन ऑफ द टफेस्ट वर्जन है। क्या होगा? ये 30 बनेगा, ये 60 बनेगा। अरे बन सकता है कि नहीं बन सकता है? 120 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 120। तो 120 बनेगा, क्या तब भी लाइन खींच सकते हो? अरे खींच सकते हो? यस सर। नहीं खींच सकते हैं? कर पाएंगे? चलो तो बनाई दीजिए, एक और सवाल बनाई दीजिए, हाथ साफ कर लीजिए। आइए 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 आइए। यहां कह रहे एक शिप जा रही है इधर, ये शिप ए है, ये शिप ए जा रही है इधर 20 मीटर पर सेकंड से, और शिप बी जो है वो इधर जा रही है ऐसे, यहां से इधर जा रही है वी रफ्तार से, जो यहां से एंगल बना रही है 60 डिग्री। क्लैरिटी है? अरे बात समझ पा रहे हैं? यस सर। तो ये वाली वैल्यू आपके पास हो गई, मान लीजिए 400 मीटर, और ये वाली वैल्यू हो गई 400√3 मीटर। बताइए रफ्तार, बताइए रफ्तार बताइए, पहले वी बताइए फॉर कोलिजन, वी बताइए फॉर कोलिजन, बताइए जल्दी बताइए। वी फॉर कोलिजन, बहुत सोच समझ के आंसर करिएगा, हवाबाजी नहीं चलेगा, हवाबाजी नहीं चलेगा, बहुत ध्यान से। पहले वी फॉर कोलिजन, फिर निकालेंगे टाइम फॉर कोलिजन। क्या जिस लाइन के अलोंग जुड़े उस लाइन के अलोंग एक्स एक्सिस बना सकते हैं और उसके परपेंडिकुलर वाई? सब पेन चलाना, पेन नहीं चलाओगे कोई फायदा नहीं होगा, कुछ मतलब नहीं निकलेगा सिखाने का। कोई बोर्ड पे नहीं देखेगा, विद्या का समय देखेंगे, विद्या की कसम है। हाँ भैया।
ए भैया ये बताओ, ये 400 मीटर है, ये 400√3 है, अरे है ना, ये कितना एंगल होगा? 30 डिग्री। अरे होगा ना, ये 30 डिग्री हो गया, ये कितना हो गया? 60। 60 ना? क्या 90 डिग्री वाली लाइन कहीं यहां आएगी? अबे तो ये 90 हो गया, तो क्या ये 30 हो जाएगा? वी के कितने कंपोनेंट? कितने कंपोनेंट? दो। एक इधर आएगा कितना? वी कॉस 30, और एक इधर जाएगा कितना? वी साइन 30। अब देखो, इस 20 का एक कंपोनेंट इधर आएगा कितना? 20 साइन 30, और इधर कितना जाएगा? 20 कॉस 30। अरे जाएगा। कौन बराबर होने चाहिए? v cos 30 क्या 20 साइन 30 के बराबर होना चाहिए? v cos 30 बराबर 20 साइन 30। क्या मिलेगा भैया? v बराबर 20 साइन 30, tan 30, tan 30 का वैल्यू 1/√3। अरे 1/√3, तो v/√3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब हम तुमसे पूछ ले टाइम ऑफ कोलिजन बताओ तो। टाइम ऑफ कोलिजन क्या होगा? टाइम ऑफ कोलिजन, क्या ये डिस्टेंस निकाल सकते हो? ये कितना है? 400। ये कितना है? 400√3। क्या ये x निकाल सकते हो? अब निकालना भाई, आराम से प्लीज सुन लो इधर। क्या ये x निकाल सकते हो? क्या रिलेटिव रफ्तार लिख सकते हो? क्या लिखोगे? 20 cos 30 माइनस v साइन 30। cos 30 साइन, अरे आ रहा है, यस। तो इसको क्या लिखेंगे? 20 cos 30 माइनस v साइन 30। अरे क्लियर है ना? जब 20 cos 30 में से v sin 30 घटाएंगे, तभी रफ्तार इधर आती हुई नजर आएगी, और डेफिनेटली ये सही सेट होगा। यहां से आपको मिल जाएगा टाइम फॉर कोलिजन। जो आप रिलेटिव प्रोजेक्टाइल में सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन पे पढ़ते थे, वही टेढ़ी हो गई है। कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं हुआ है। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, जिसको बोलते हैं विंड एंड एयरक्राफ्ट प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं भैया? विंड एंड एयरक्राफ्ट प्रॉब्लम। अच्छा, एक और बात है, जब हमारा टेस्ट आएगा ना, इसका मोशन इन प्लेन का टेस्ट आएगा, तो रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन एक बार और पढ़ लेंगे। मतलब एक दिन एक्स्ट्रा क्लास लगा के फिर से पढ़ा दूंगा, क्योंकि ये वो हिस्सा है जहां हमको जनरली समय के साथ कंफ्यूजन बना रहता है। जैसे जैसे हम सवाल लगाएंगे, छोटे छोटे कंफ्यूजन आते रहते हैं। वैसे जहां जिस लेवल पर जाकर आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं, वो लेवल तक शायद आपको सवाल देखने को ना मिले। क्लैरिटी है ना? मॉड्यूल बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? मोशन इन प्लेन का बना लिया? ओ भाई, डाउट आउट नहीं आ रहा क्या भाई साहब? आ रहा है तो कैसे सॉल्व कैसे कर रहे हो? डाउट फैकल्टी से? चलो बढ़िया। हाँ हाँ, आप जो भी है जैसे भी हो। toppers.com नहीं, प्लीज बेटा जी, आप लोगों से विनती है कि कोशिश यही करिए कि इंटरनेट से अपने को सॉल्यूशन टेपना ना पड़े, ठीक है ना? जब तक इंटरनेट से आप सॉल्यूशन टेपेंगे, आप कुछ सीखेंगे नहीं। उससे दिक्कत क्या होगा कि उस समय तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन 1 महीना बाद जब वही सवाल बनाएंगे फिर फंस जाएगा, फिर आप टॉपर्स उठा के देखेंगे, ठीक है ना? और सबसे घटिया जगह है टॉपर्स। मतलब टॉपर्स में बहुत गलत गलत सॉल्यूशन दे रखे हैं, बहुत गलत। है डाउट नट? डाउट नट ठीक है। हाँ पता नहीं, मैंने डाउट नट ज्यादा यूज नहीं किया है। मतलब मेरे यूसेज का आता था, एक सार्थक ई कनेक्ट करके आता था, अभी भी आता है ना? हाँ सार्थक, उसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। हाँ, प्रायोरिटी पे नहीं आता, लेकिन सार्थक के सवाल बहुत अच्छे हैं। मतलब उसका सॉल्यूशन बहुत अच्छा है, सार्थक ई कनेक्ट करके। ए भाई, ये इधर ध्यान दो भाई साहब। भाई साहब, एक सवाल लिखो, एक सवाल लिखो, एक सवाल लिखो। an aircraft an aircraft an aircraft can fly an aircraft can fly with speed of 500 किलोमीटर पर आवर।
500 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इन स्टिल एयर, इन स्टिल एयर। if the wind if the wind is blowing at the speed of if the wind is blowing at the speed of 108 किलोमीटर पर आवर, 108 किलोमीटर पर आवर, where should, कॉमा लगा के, where should the pilot, where should the pilot, अच्छा विंड की स्पीड क्या लिखें, 8 किलोमीटर पर आवर, टुवर्ड्स नॉर्थ डाल दीजिएगा उसमें, टुवर्ड्स नॉर्थ, हाँ 108 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स नॉर्थ, टी डॉट करके नॉर्थ लिख दो, समझ आ जाएगा। अच्छा कहां तक लिखा था, वेयर शुड द पायलट, रुको तो यार, रुको तो, हो गया क्या लिखा है, वेयर शुड द पायलट पुट हिज प्लेन, वेयर शुड द पायलट पुट हिज प्लेन टू रीच इन, रीच की जगह लिख दीजिए टू फ्लाई, रीच की जगह लिख दीजिएगा फ्लाई, टू फ्लाई इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, टू फ्लाई इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। समझे सवाल, अरे सवाल समझे देखिएगा भैया, ये आपके पास, सुनिएगा ध्यान से, बहुत आसान सवाल है, ये आपके पास रास्ता है, जिस रास्ते के अलाउंग आपको अपनी जहाज उड़ानी है। ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, नॉर्थ ईस्ट का मतलब 45 डिग्री हुआ ना यार। विंड किधर बह रही है, नॉर्थ में बह रही है, कितने से, 108 किलोमीटर पर आवर से, अरे बह रही है ना, यस सर। चलिए हम एक जेनरिक सवाल की तरह इसको सॉल्व करेंगे, आप लोग डेटा डाल के सवाल करिएगा। हम कह रहे हैं कि ये वो लाइन है, ये वो लाइन है जिस लाइन के अलोंग हमको उड़ना है। क्लियर है, अरे क्लियर है ना, हाँ ना बोल लिया करो यार। क्या हवा इधर बह रही है, अरे है कि नहीं है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ विंड, वेलोसिटी ऑफ विंड। जाना पायलट को किधर, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो खुद सोचो उसको किधर रो करना चाहिए अपनी प्लेन को, इधर नीचे या ऊपर, अब यही नहीं पता है। अबे इस लाइन के अलोंग जाना चाहिए ना, तो क्या कहीं इधर रो करना चाहिए, अरे क्लैरिटी है, यस सर, इधर कहीं रो करेगा। ये होगा वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू विंड। अरे होगा कि नहीं होगा, पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा, यस सर। अब देखिए हमने अपनी मर्जी से अब सॉल्व करना है, तो हमने ये एंगल क्या मानना है, अल्फा, क्या यही निकालना है, अरे यही निकालना है। तो क्या करिएगा, एक एक्सिस जिस लाइन के अलोंग जाना है और एक एक्सिस इस लाइन के परपेंडिकुलर। अरे यार गधा हो क्या, यस सर, यस सर। ये बताओ क्या वी ए डब्ल्यू के दो कंपोनेंट होंगे, इधर कितना रहेगा कॉस, इधर कितना रहेगा साइन, तो इधर क्या लिखोगे, वी ए डब्ल्यू साइन अल्फा, इधर क्या लिखोगे, वी डब्ल्यू कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा। लो भैया, कहां है भैया साइन, क्योंकि वी डब्ल्यू के दो कंपोनेंट, एक इसके अलोंग वो कितना है कॉस, एक इसके परपेंडिकुलर वो कितना है साइन। अगर इस लाइन के अलोंग जाना है तो इसके परपेंडिकुलर रफ्तार कितनी होनी चाहिए, तो क्या लिखोगे भैया, सिंपल, वी ए डब्ल्यू साइन अल्फा बराबर कितना, वी डब्ल्यू साइन थीटा। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है। वेलोसिटी ऑफ विंड कितना है 108, साइन थीटा कितना है, अरे ये थीटा कितना था सवाल में 45 डिग्री ना, तो साइन 45 कितना 1/√2, वी ए डब्ल्यू कितना है 500 किलोमीटर पर आवर। क्या ये साइन अल्फा है, क्या साइन अल्फा आ गया 108/500√2। अब इसको काट पीट के सॉल्व कर लीजिएगा, अरे कर लेंगे,
कर लेंगे? यस सर, लिख लीजिए, एक सवाल और देते हैं, बनाइए। हाँ, फिर से समझा दें, देखो कुछ है नहीं बाबू। जिस लाइन के अलोंग तुमको जाना है, इस लाइन के अलोंग प्लेन उड़नी चाहिए। अब सोचो, अगर ये हवा ना होती तो क्या उसको इसी लाइन के अलोंग जाना पड़ता, ऐसे ऐसे फ्लो कराता? बात समझ रहे हो? अगर हवा आ गई तो अब प्लेन को इस लाइन के अलोंग रखेगी या इसको बहा के इधर ले जाएगी? ले जाएगी ना। लेकिन हमको जाना इसी लाइन के अलोंग है, तो हमको थोड़ा इधर इधर अपने आप को रो कराना पड़ेगा। बात समझे ना? तो कितने एंगल पर सर? अल्फा एंगल पर। अब इस वी ए डब्ल्यू के हमने दो कंपोनेंट किए। एक लाइन, एक एक्सिस हमने कही जिस लाइन के अलोंग जाना था उसके अलोंग, और एक उसके परपेंडिकुलर। तो इसका एक कंपोनेंट इसके अलोंग कॉस अल्फा, दूसरा इधर साइन अल्फा। वी डब्ल्यू का इधर कॉस थीटा, इधर साइन थीटा। अब जाना इधर है तो परपेंडिकुलर में रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 0। तो तभी 0 होगा जब ये रफ्तार और ये रफ्तार बराबर होगी। यही कॉन्सेप्ट है। ठीक, चलो अगला सवाल लिखो। बोले अगला सवाल, बोले। ये बना लिए? वे पेन चलाओ भाई, इतना क्या सोच रहे हो? लिखो, एन एयरक्राफ्ट, एन एयरक्राफ्ट is flying is flying with speed of with speed of with speed of 144 किलोमीटर पर आवर, 144 किलोमीटर पर आवर इन 30 डिग्री 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, in 30 degree north of east in still air, north of east in still air. With what speed? With what speed should the wind blow? Should the wind blow in north direction? Should the wind blow in north direction? Should the wind blow in north direction if the destination is along, if the destination is along 30 degree east of north, if the destination is along 30 degree east of north? बताओ हवा की रफ्तार क्या होनी चाहिए नॉर्थ डायरेक्शन में? बनाओ, सवाल बनाओ। हाँ, बना दिए? कौन बनाए? 144 बाई रूट 3। हाँ ठीक है। गुड। ईस्ट ऑफ नॉर्थ और नॉर्थ ऑफ ईस्ट में कंफ्यूज नहीं होंगे ना? हाँ, डेस्टिनेशन वाली लाइन खींच के दोनों वेलोसिटी बना लीजिए और दो कंपोनेंट कर दीजिए, एक डेस्टिनेशन के अलोंग, एक डेस्टिनेशन के परपेंडिकुलर। हो गया सवाल। आसान क्वेश्चन है यार।
अबे 144 आ रहा है भाई। 144/√3 कैसे आ जा रहा है तुम्हारा? कुछ भी बना दिए हो क्या? हाँ, गलती से आ गया होगा, बनाए यही थे। ये बताओ, अरे लाल इधर ध्यान दो, तुमको जिस डेस्टिनेशन के अलोंग जाना है, क्या वहां एक लाइन खींच सकते हो? अरे खींच सकते हो। डेस्टिनेशन किसके अलोंग है? 30 डिग्री। देख ले, सवाल पढ़ ले, नॉर्थ ईस्ट पढ़ रहा गधेड़े। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। देखो, अरे यार ऐसे तुम लोग करोगे तो कैसे बात बनेगा भाई? आसान सवाल है यार, आखिरी पड़ाव पे हैं, उसमें तुम लोग रच रहे हो यार। बताओ। देखो भैया, देखो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो भाई, सुनो। देखो, ये है हमारे पास विंड। अरे है कि नहीं है? अरे है ना? वेलोसिटी ऑफ विंड कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ में। क्या एयरक्राफ्ट स्टिल वाटर में ईस्ट से 30 डिग्री पे तैर रहा है? अरे तैर ही रहा है भैया, उड़ रहा है, तैर रहा है, बात बराबर ही। हवा में तैर रहा है, हवा में तैरा नहीं जा सकता। वहां मुंह फूट जाएगा अभी। मास्टर हमेशा सही है। वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू विंड। जाना किधर था? इस लाइन के अलोंग। जाना इस लाइन के अलोंग था। क्या एक लाइन जो नॉर्थ से कितना एंगल बना रही होगी? एक लाइन जो नॉर्थ से कितना एंगल बना रही होगी? अबे 30 ना। ये भी कितना है? 30। रिजल्टेंट इस लाइन के अलोंग आना चाहिए। ये कितना है? 144। तो ये भी कितना होगा? तभी तो दोनों बराबर बराबर आएंगे। अब छोड़ो, कॉमन सेंस था ये, कोई बात नहीं, हटाओ 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 हटाओ। तुम पैटर्न रटो, तुम पैटर्न रटो गधेड़ो। वेक्टर समी कर रहे हैं हमारे बार। क्या VAW के दो कंपोनेंट होंगे? अरे होंगे ना। अब इस लाइन से पता चल गया तो अब इसको भूल जाओ। एक इस लाइन, जिस लाइन के अलोंग जाना है उसके अलोंग, एक उसके परपेंडिकुलर। VAW के कितने कंपोनेंट? दो। कितने कंपोनेंट? दो। इधर कितना उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। क्या इधर से मतलब है? VAW sin 30। और इधर कितना? VAW कितना भैया? अरे VW वेलोसिटी ऑफ विंड है ना, ये कितनी है पता है? वेलोसिटी ऑफ विंड पता है? भाई टंटनाओ मत यार। ए भाई VW कितना? cos 30 sin 30। क्या VW sin 30 VAW sin 30 के बराबर होना चाहिए? sin 30 कट जाएगा, तो VW कितना आएगा? VAW वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू विंड, तो कितना हो गया? वेलोसिटी ऑफ विंड कितना हो गया? 144 किलोमीटर पर आवर। साला उसको लगेगा कि हवा में नहीं चला रहे हैं, नदी में चला रहे हैं। नदी समझते हैं ना? ये था पूरा हमारे पास एयरक्राफ्ट एंड विंड। क्लैरिटी। रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। आइए, रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। रुकिए रुकिए रुकिए, कुछ और चीजें बताते हैं, कुछ और चीजें बताते हैं। ये बताइए, बस यार मना कर रहे हो तुम, बार बार जबरदस्ती कर रहे हो यार। ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, एक क्वेश्चन बताओ भाई साहब, एक क्वेश्चन बताइए कि एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से फेंका 50 मीटर पर सेकंड से। कितने से फेंका भाई साहब? 50 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। कितने एंगल पर? भाई बहुत ही घटिया रिस्पांस। कितने एंगल पर? 37 डिग्री। कितनी रफ्तार से? 50 मीटर पर सेकंड। यहां से भाई साहब, मैं अगर आपसे कहूं, मैं आपसे कहूं यहां से कितनी हाइट ऊपर से, कितनी हाइट ऊपर से एक ऑब्जेक्ट को 30 मीटर पर सेकंड से फेंका जाए कि दोनों इस जगह जाकर टकरा जाए? ठीक है ना? इधर कितना है? 50, इधर 40 है ना? 40 मीटर पर सेकंड। लो भाई, कितनी हाइट से फेंको कि दोनों इसी पॉइंट पे जाके टकरा जाए, दोनों बॉल इसी पॉइंट पे जाके टकरा जाए। बताओ बताओ बताओ। कितनी हाइट से? 180। अच्छा, बहुत बढ़िया, गुड जॉब, वेरी गुड। और सोच लो, और सोच लो, और सोच लो, और सोच लो, और सोच लो।
समझ पा रहे हो? अबे कुछ सवाल ही नहीं है, ये 50 है, इधर कितना आएगा? 40 मीटर पर सेकंड आएगा। यस सर। इधर भी कितना है? 40 मीटर पर सेकंड। यहां टकराना है ना, टकराना है ना, तो इसको यहां पहुंचने में कितना समय लगेगा? 6 सेकंड। अरे 50 का एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा ना, 30 मीटर पर सेकंड, तो 2 ui/g। तो टाइम कितना आ गया? ui कितना है? 30 डिवाइडेड बाई जी कितना है? 10। कितना आया? 6 सेकंड। अरे आया ना? यस सर। अब 6 सेकंड में क्या इसको यहां पहुंचाना है? h हाइट ट्रेवल करानी है, तो t इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2h/g। t कितना है? 6 सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा? अरे 36 हो जाएगा। और यहाँ 2h, g का वैल्यू कितना? 10, 2 बचे 10, या h बराबर कितना है? 180 मीटर। बढ़िया सवाल, आसान था। थोड़ा और आगे चलें, एक पड़ा और आगे चलें। यस सर। चलिए सर, आइए 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 आइए, खुश करते हैं आपको। देखिए, हम कह रहे हैं कि यहां से 100 मीटर दूर, 100 मीटर की हाइट पर एक ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, हॉरिजॉन्टली 20 मीटर पर सेकंड से। यहां से कितनी रफ्तार से 53 डिग्री पर, यहां से कितनी रफ्तार से 53 डिग्री पर इस V को फेंका जाए कि A और B दोनों टकरा जाए? बनाइए तो जरा, बनाइए तो। V फॉर कोलिजन बनाइए। सोच पा रहे हैं? सोच पा रहे हैं? क्या क्या सोचें? क्या V के 2 कंपोनेंट कर दें? अरे कर दें। इधर कितना? V cos 53, इधर कितना? V sin 53। इस पर एक्सलरेशन कितना लग रहा है? G। इस पर भी कितना लग रहा है? G। रिलेटिव एक्सलरेशन, रिलेटिव एक्सलरेशन 0। तो अगर A पर बैठ के B को देखेंगे तो B का मोशन कैसा होना चाहिए? अबे कैसा होना चाहिए भाई? भाई ऐसे पढ़ोगे तो कैसे? भाई 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 प्लीज यार, प्लीज थोड़ा साथ दो यार, तुम लोग ऐसे रो देते हो यार। ये बताओ, अगर मैं कहां बैठ गया, कहां बैठ गया मैं? ए पर। कहां बैठ गया? कहां बैठ गया? ए पर। क्लैरिटी है? तो मुझे बी की रफ्तार कितनी नजर आएगी? क्या इधर नजर आएगी V sin 53? अरे आएगी कि नहीं आएगी? और इधर कितनी नजर आएगी? 20 माइनस 20 प्लस V cos 53। नहीं आया। अबे दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। ये कितना मीटर है? 100 मीटर। कितना मीटर है? 100। ये भी कितना मीटर है? 100 में। अरे क्लैरिटी है? या तो तुम V sin 53 से ये 100 चला दो, या 20 प्लस V cos 53 से क्या चला दो? ये 100 चला दो। क्या दोनों टकरा जाएंगे? टकरा जाएंगे। यस सर। या एक लाइन जोड़ दो ए और बी के अलोंग, इसके अलोंग एक्स एक्सिस मान लो और इसके परपेंडिकुलर वाले के अलोंग वाई एक्सिस। अरे क्लैरिटी है ना? और परपेंडिकुलर वाली रफ्तार को बराबर कर दो। ये 3 तरीके हैं सवाल बनाने के। जब भी टाइम ऑफ कोलिजन की बात होगी तो पार्टिकल को या तो एक्स में चला दीजिए या तो वाई में चला दीजिए उसकी रिलेटिव रफ्तार से। अरे क्लियर है ना? या तो एक लाइन के अलोंग चला दीजिए जिस लाइन के अलोंग ये दोनों जुड़े हैं। तो इस लाइन के अलोंग हमने बहुत चलाया है, अब इसके अलोंग सॉल्व करिए। ये बताइए V साइन टकराने के लिए V साइन 53 से क्या 100 मीटर चलना है? अरे चलना है ना। और 20 प्लस V cos 53 से कितना चलना है? इससे भी कितना चलना है? 100 मीटर। अरे चलना है ना। दोनों साइमल्टेनियसली चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यस सर। तो टाइम निकालने के लिए भैया अब देखो, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे भाई साहब? बोलो बोलो बोलो। V साइन 53, V साइन 53
और ये डिस्टेंस कितना है भैया? ये डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर। तो वेलोसिटी इंटू टाइम होता है कि नहीं होता है? तो v sin 53 इंटू 100 बराबर मैं क्या लिख सकता हूं? 20 प्लस v cos 53 इंटू 100। अरे यार, जितना समय ये y चलेगा क्या उतना ही समय x चलेगा? क्योंकि साइमल्टेनियसली x और y दोनों में चल रहा है। समझ पा रहे हैं? तो भैया, क्या हम साइन 53 और इस पूरे को सॉल्व करके v निकाल सकते हैं? अरे निकाल सकते हैं, निकालिए। साइन 53 कितना होता है? 4/5। और ये कितना है? 100। अरे है ना? 20 प्लस वी कॉस 53 कितना हो गया? 3/5। कॉस 53 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 100। काट दें? अरे काट दें। यस सर। तो क्या बचा भाई? 4v/5 में से 3v/5 करेंगे। अरे करेंगे ना? तो क्या v/5 बचेगा? v/5 बराबर 20। तो v बराबर 100 मीटर पर सेकेंड। हो गया सवाल। अरे हो गया, हो गया। यस सर। अब देख, अब इसी सवाल को पता है क्या कर देते हैं? थोड़ा चेंज कर देते हैं। कैसे बनाते हैं? कह देंगे कि एक बिल्डिंग है भैया। क्या है भैया? बिल्डिंग। अरे आना तो बोल लो। और ये एक दूसरी बिल्डिंग। इन दोनों बिल्डिंग के बीच का गैप है 100 मीटर। ये बिल्डिंग है 100 मीटर हाई और ये बिल्डिंग है 300 मीटर हाई। अरे क्लियर है? यहां से एक ऑब्जेक्ट को फेंका है 50 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। यहां से एक ऑब्जेक्ट को सीधा फेंकना है। बताइए ये रफ्तार कितनी होनी चाहिए कि दोनों टकरा जाए? क्या बता सकते हैं? अरे क्या बता सकते हो? क्या करोगे? एक लाइन यहां और एक लाइन यहां। ये लेंथ कितनी है? अरे मेरे साथ बोल लो भैया। ये लेंथ कितनी है? 100। ये लेंथ कितनी है? 200 है ना? क्या 50 के कंपोनेंट कर सकते हो? इधर कितना आएगा? 50 cos 37। क्या डायरेक्टली 40 लिख दें? अरे 40 लिख दें जी। इधर कितना? 30। क्या ये v है? अरे है कि नहीं है? अब तुम a पर बैठकर अगर b को देखोगे, a पर बैठकर अगर तुम b को देखोगे तो b की रफ्तार कितनी नजर आएगी? v प्लस 40। और नीचे कितना? अरे नीचे कितना? 30। अरे आएगा कि नहीं? अब a से टकराने के लिए इसको 30 मीटर पर सेकेंड से कितना चलना है? कितना चलना है? 200। और v+40 से कितना चलना है? 100। अरे नहीं आया। अरे आया जी? पक्का? चले आगे बढ़े? यस सर। टकराएंगे ही नहीं है, मतलब हॉरिजॉन्टली फेंक के तो टकरा ही नहीं पाओगे। देखो क्यों? क्यों भाई? v+40 मल्टीप्लाइड बाई 100 बराबर कितना हो जाएगा? 200 गुणे 30। 200 है ना? अरे ठीक है ना भाई? 30 30 30 30 30 30 30 30। हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया। ये बताओ, v+40 ये कितना हो जाएगा? 4000 हो जाएगा क्या? अरे हो गया ना? और यहां कितना? 100। काट दें क्या? हाँ यार, क्या ही गणित कर रहा हूं मैं। 2 जीरो से क्या है? 2 जीरो काट दें। तो v+40 बराबर कितना? 20×60। हाँ टकरा जाए। v बराबर कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। हाँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अरे यार, अरे यार, अरे यार, क्या ही कर रहे हैं भाई, क्या ही कर रहे हैं यार। सॉरी यार, दोनों सवाल में तो तुम अभी क्यों बोल रहे हो यार? अरे यार, अरे यार, सॉरी सॉरी, सॉरी यार, आई एम रियली वेरी सॉरी यार। माफ कर देना भाई। ए यार, बहुत सही यार। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना भाई। अब बोल रहे नहीं हो तुम लोग यार। 100 निकाल निकाल बैठे हो सब लोग। क्या इससे भी सेम आंसर आ रहा है क्या? अब अच्छा, अच्छा 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 अच्छा। अरे हाँ, तो क्यों डी डी कट जाएगा ना? सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी। अबे भाई, डिस्टेंस कितना है? अरे यहां यहां दोनों का स्पीड बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हुआ? क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम था। वही तो मैं सोचू। अरे यहां पे आ गया था। अच्छा, तो यहां बताओ। यहाँ 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 यहाँ
अरे यहां बताओ, क्या 200/30 लिख लें? और यहां क्या 100/v+40 लिख लें? अरे काट दें तो v+40 बराबर कितना होगा? v+40 बराबर कितना होगा? 15। तो v बराबर कितना आएगा? 15 - 40। v कितना आया? -25 मीटर/सेकेंड। मतलब दे विल नॉट कोलाइड, दे विल नॉट कोलाइड, ये कभी टकराने वाले नहीं। ये था हमारा पूरा रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। ठीक है, यहां हमारा खत्म होता है आज रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। खत्म हो गया ना? स्वाहा। लीव हैप्पीली एंड लिव हैप्पीली। स्वाहा लिख ही नहीं पाऊंगा मैं। चलो 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 चलो, स्वाहा करने से पहले एक राउंड जरा जाग जाओ तो। चलो, ए लाल कहां भाग रहे हो? अभी छुट्टी नहीं कर रहे हैं। चलो, कल से स्टार्ट करेंगे भाई साहब, कल से स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आज ही से कर दें क्या? कल कल। पहले पहले इधर ध्यान से सुनो। ओह 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 लाल, नहीं 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 भाई, खट से खत्म करो, इसके बाद छुट्टी है यार, घर जाना है ना इसके बाद। हाँ, एनएलएम कल कल कल। ए ए भैया, एक्चुअली क्या है ना, सुनो 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 सुनो, अरे भाई सुनो तो, एनएलएम इस वजह से आज नहीं स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि एनएलएम का पीपीटी नहीं रेडी है। और फिर क्या होगा कि फिर वही सवाल नहीं लिखा रहेगा, फिर तुमको लगेगा कि एक महीने बाद पीपीटी पलटोगे, क्या क्वेश्चन था क्या आंसर था। तो कल क्वेश्चंस लिख के ले आऊंगा प्रॉपरली कराने के लिए, क्योंकि कॉस्ट्रेन एक ऐसा टॉपिक है जहां से हम शुरू करेंगे तो शुरुआत में खाली 20 सवाल ही रहेंगे। ठीक है ना? इधर ध्यान दो। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई 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 भाई, चलो ये देखो मित्र, अरे यार चलो आओ, अब सबका औकात सबका पोटेंशियल चेक कर लेते हैं, किसको कितना याद है। आधे घंटे के अंदर, आधा घंटा भी नहीं लगेगा, एक बढ़िया सी आपकी शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगी और आपका पूरा कंटेंट रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए, दम भरने के लिए लिखिएगा मत, लिख लीजिएगा, पीडीएफ मिलेगा, आराम से लिखिएगा, अभी बस बोलिए खाली मेरे साथ। ये बताइए, जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो भाई प्रोजेक्टाइल मोशन 1 डायमेंशनल मोशन है कि 2 डायमेंशनल? 1 डायमेंशनल की 2 डायमेंशनल? ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्स। अच्छा ये बताओ, एक्स बराबर या आर वेक्टर बराबर, ध्यान से सुनना भाई, आर वेक्टर बराबर लिखा है 2ti कैप प्लस 3j कैप। कैसा मोशन है? 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल? 1D 2D 1D 2D 1D 2D 1D 2D 1D 2D 1D। अरे भैया कैसा मोशन है? 1 डायमेंशन। कैसा मोशन है? 1 डायमेंशन। ए इधर ध्यान दो, रिवीजन ना बहुत कुछ नया दे के जाएगा, ध्यान से सुनना। काहे 1 डायमेंशनल है? क्योंकि कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है? बस आई कैप ना। क्या इसमें कोई चेंज हो रहा है? नो सर, इट इज अ 1 डायमेंशनल मोशन। कैसा मोशन है? 1 डायमेंशन। अच्छा आर बराबर लिखा है 2ti कैप प्लस 3tj कैप, तो कैसा हो जाएगा? अरे 2 डायमेंशनल मोशन है क्योंकि एक्स भी चेंज हो रहा है, और अगर एक्स वाई जेड तीनों चेंज होंगे तो अरे होगा ना। अच्छा क्या पोजीशन वेक्टर मार्क करने आता है? अरे करने आता है, यस सर। क्या इसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड मान ले? क्या इसके कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी कॉमा सी मान ले? क्या इसको R1 वेक्टर और इसको R1 R2 वेक्टर लिखने आएगा? R1 वेक्टर क्या लिखोगे? yj कैप प्लस zk कैप। R2 वेक्टर क्या लिखोगे? bj कैप प्लस ck। अरे क्लैरिटी है क्या?
क्या एवरेज वेलोसिटी वेक्टर लिख सकते हो? R2 वेक्टर माइनस अपॉन T2 माइनस T2 माइनस T1। क्या एवरेज एक्सलरेशन लिख सकते हो? अरे लिख सकते हैं। एवरेज एक्सलरेशन वेक्टर कितना होगा? V2 वेक्टर माइनस V1 में अपॉन T2 वेक्टर माइनस T। अरे क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर लिखें तो क्या dr वेक्टर बाई dt लिख सकते हैं? इसका मतलब क्या dx बाई dt ऑफ आई कैप है? अरे हाँ ना तो बोल लो। dy बाई dt ऑफ j कैप, dz बाई dt ऑफ k कैप। अरे क्लियर है? यस सर। अच्छा क्या ऐसे सेम एज एक्सलरेशन वेक्टर लिख सकते हैं? dv वेक्टर बाई dt, तो dvx बाई dt ऑफ आई कैप, dvy बाई dt ऑफ j कैप, dvz बाई dt ऑफ k कैप। अरे क्लैरिटी है ना? हाँ सब थोड़ा ढंग से रिस्पॉन्ड करेंगे। क्या अगर मैं कहूं इफ r वेक्टर एंड a वेक्टर आर परपेंडिकुलर, इफ r वेक्टर एंड a वेक्टर आर परपेंडिकुलर, इसका क्या मतलब है? क्या होगा? r वेक्टर डॉट a वेक्टर बराबर कितना होगा? 0। अरे ये बात समझते हैं? यस सर। चल बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब इसके बाद हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। पढ़ा था ना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में क्या अगर 2 डायमेंशनल मोशन है तो y समय में अलग बदल रहा होगा? अबे 2 डायमेंशनल की आइडेंटिटी यही तो है, समय के साथ y भी चेंज हो रहा होगा और समय के साथ x भी। तो y एज अ फंक्शन ऑफ t दिया होगा, क्या x एज अ फंक्शन ऑफ t दिया होगा? क्या इन दोनों में से टाइम एलिमिनेट कर सकते हो? तो क्या बनेगा? y एज अ फंक्शन ऑफ x। अब ध्यान से देखना, y एज अ फंक्शन ऑफ x बनाने के क्या जनरली हमारे पास 4 फॉर्मेट थे? अरे था ना? एक तो सिंपल y एज अ फंक्शन ऑफ t दे रखा है, अरे क्लैरिटी है? और यहां पर x एज अ फंक्शन ऑफ t दे रखा है, और इन दोनों से हमको क्वाड्रेटिक मिलता है। क्या मिलता है? अरे क्लैरिटी है ना? अच्छा एक में हमको दे रखा है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, अरे दे रखा है, और x इक्वल्स टू a कॉस ओमेगा टी, अरे लिख लेना सिंपल वाला, a कॉस ओमेगा टी। क्या दोनों के कोफिशिएंट सेम है? यहां पे क्या बनता है? सर्कल। क्या बनता है? सर्कल। अरे क्लियर है? क्या ये कैलकुलेशन आती है? स्क्वायर करके जोड़ देंगे, स्क्वायर करके जोड़ देंगे। अच्छा एक बात और बताओ, अगर दोनों के डिफरेंट है, जैसे y बराबर a साइन ओमेगा टी है और x बराबर b कॉस ओमेगा टी है, क्या बना सकते हैं? क्या साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी की वैल्यू निकाल सकते हैं? क्या स्क्वायर करके जोड़ सकते हैं? यस सर। तो क्या बनता है यहां पे? एलिप्स। क्या बनता है? एलिप्स। अच्छा यहां पर क्या क्वाड्रेटिक बनाने आता है? अरे आएगा। कैसे वाला क्वाड्रेटिक? क्वाड्रेटिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कि जैसे इसमें क्या होगा, तुमको दिया होगा y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, और x बराबर लिखा होगा b माइनस कुछ भी, b माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। क्या बना सकते हैं इसको? अरे बना सकते हैं, अरे बना सकते हैं। यस सर। क्या करिएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकते हैं। साइन ओमेगा टी क्या y बाई ए पता है? अरे वैल्यू रख सकते हैं ना। ये है बेसिकली हमारे पास क्या है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अच्छा सर बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब उसके बाद हम आ जाते हैं अपने प्रोजेक्टाइल मोशन पर। देख लेना, देखो जब तुम बात करोगे प्रोजेक्टाइल मोशन का तो सबसे पहला प्रोजेक्टाइल क्या है? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है। कौन सा प्रोजेक्टाइल है भाई साहब? पहला है अपने पास ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। बहुत ध्यान से सुनना और सब ढंग से रिस्पॉन्ड करना कि ये तुम्हारे पास एक एक्स एक्सिस है और ये तुम्हारे पास कौन सी एक्सिस है? वाई। क्या क्या यहां पर एक ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से फेंक दिया जाए? अरे आना तो बोलो। कितने एंगल पर? थीटा। कितने एंगल पर? थीटा। यू के कितने कंपोनेंट? कितने कंपोनेंट? 2। इधर क्या आएगा? कितना आएगा भाई साहब? यू कॉस थीटा। इधर कितना जाएगा? कितना जाएगा? यू साइन थीटा। कौन सा कंपोनेंट चेंज नहीं होगा?
कौन सा कंपोनेंट चेंज नहीं होगा? यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड भैया। इसमें हमें पता है कि यूएक्स हमारा होगा यू कॉस थीटा, जो कि कैसा रहेगा? कांस्टेंट। कैसा रहेगा? कांस्टेंट। तो मतलब मैं किसी भी एट एनी टाइम टी, ध्यान से सुनना, एट एनी टाइम टी, क्या मैं वीएक्स बराबर यूएक्स लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं। अच्छा, वी वाई क्या लिखूंगा? यू आई माइनस जी टी। अरे ये तो चेंज होगा ना, क्योंकि एक्सलरेशन कहां लग रहा है? नीचे। हाँ ना, तो बोल लो यार। यस सर। अच्छा, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, एकदम सही जा रहे हैं, परफेक्ट। चलो भाई, अपने पास वी एक्स क्लियर है, वी वाई क्लियर है। अच्छा ये बताओ, क्या तुम वी वेक्टर लिखना चाहो तो लिख सकते हो? क्या लिखोगे? वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे। अरे लिख सकते हैं। ये हमारे पास हो गया पूरा पूरा वेलोसिटी। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, क्या एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं? अरे एक्स बराबर क्या यू कॉस थीटा इंटू टी रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा? और वाई बराबर यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 GT स्क्वायर। क्या यहां से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। क्या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बता सकते हैं? क्या वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बता सकते हैं? बता सकते हैं ना, आसान चीज है। चलिए बहुत बढ़िया। ये बताइए, ये बताइए कि अगर हम आपसे कहें, क्या कहें, कि किसी जगह पर ये अपने पास क्या एंगल, इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था? अरे था कि नहीं था? क्या ये रफ्तार v थी? अरे थी ना। ये पूरा एंगल अल्फा, पूरा एंगल कितना? अल्फा। यहां कितना है? थीटा। कितना है? थीटा। कितना है? थीटा। अरे क्लैरिटी है ना? पक्का ना जी? यस सर। क्या ये एंगल थीटा होगा? तो ये कितना होगा? अल्फा माइनस थीटा की थीटा माइनस अल्फा? अल्फा माइनस v का कौन सा कंपोनेंट चेंज नहीं होगा? कॉस वाला ना। तो वी कॉस अल्फा माइनस थीटा बराबर क्या यू कॉस थीटा लिखा जा सकता है? अरे क्या याद रह जाएगा? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक और बात बताइए, क्या इस सवाल में टाइम ऑफ फ्लाइट बता सकते हैं? अरे बता सकते हैं, जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा? 2u/y/g। इसको क्या लिख लेते हैं? 2u साइन थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट का नाम सुने हैं? अरे सुने हैं ना जी? यस सर। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या होता है? u² / 2g। तो u² कितना हो जाएगा? u² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। बहुत सारी चीजें होंगी इसमें रिकॉल करने के लिए, ठीक है ना, जागे रहिएगा। ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, और ये क्या हो गया? मैक्सिमम हाइट। तीसरा क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल रेंज। अरे ठीक है ना? हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है? 2ux/y/g u² साइन 2 थीटा/g। अरे जानते हैं ना? यस, जानते हैं ना? अच्छा बहुत बढ़िया। क्या थीटा बराबर 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होता है? अरे होता है क्या? और आर मैक्स की वैल्यू कितनी होती है? u²/g, u²/g। अच्छा, अगर मेरा, एक बात ध्यान से सुनिएगा, इफ थीटा इज लेस देन 45 डिग्री, इफ थीटा इज लेस देन 45 डिग्री, देन, ध्यान से सुनिएगा, देन आर विल बी, आर विल बी कॉमन। आर कॉमन होगा किसके किसके लिए? थीटा एंड 90 माइनस थीटा फ्रॉम एक्स एक्सिस। अरे बात समझे हैं कि नहीं? अरे समझे है ना? हाँ, सारा गेम अब यहीं पे है, ध्यान दीजिएगा, इसी से सवाल बनेगा ये, और एकदम साधारण सवाल बनेगा भैया, कि यहां पर अपने पास वाई एक्सिस है और यहां पर अपने पास एक्स एक्सिस है। क्या हम ऐसे दो प्रोजेक्टाइल्स बना सकते हैं? ये एंगल कितना है? थीटा। अरे है कि नहीं है? और यहां पर भी वेलोसिटी u, ये एंगल कितना है? थीटा। अबे ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा हुआ ना, क्या यहां से थीटा लिख सकते हैं? क्या दोनों में रेंज कॉमन है? अरे है कि नहीं है ना? यस सर। क्या इसका टाइम t1 है और इसका टाइम t2 है? क्या t1/t2 बता सकते हो? क्या होता है?
T1 अपॉन T2, T1 अपॉन T2 tan थीटा। क्या T1 प्लस T2 बता सकते हो क्या होता है? क्या होता है? 2R बाई जी। T1 इंटू T2, सॉरी। हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुड। T1 इंटू T2 कितना होगा? 2R बाई जी। 2R बाई जी। अच्छा बहुत बढ़िया। ये बताओ क्या H1 बाई H2 लिख सकते हो? tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा। क्या H1 इंटू H2 लिख सकते हो? R स्क्वायर बाई 16। R स्क्वायर बाई 16। क्या ये हाइट H1 है? क्या ये हाइट H2 है? जो हाइट ऊपर होगी क्या ये उसी का एंगल होगा? जो टाइम ऊपर होगा क्या उसी का एंगल होगा? समझ रहे हैं ना? बहुत बढ़िया, गुड जॉब यार, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब ये बताओ, जितना तुम पढ़े हो ना प्रोजेक्टाइल मोशन, भाई मैं बता रहा हूं, अगर उसका तुम जितना मैं यहां शॉर्ट नोट्स में लिख दिया हूं ना, अगर इतना भी तुम रिटेन कर ले गए ना पूरे प्रोजेक्टाइल का, जाके उठा के 10 साल का पीवाईक्यू लगा जाना, एक भी सवाल नहीं फंसेगा, एक भी सवाल। इसी वजह से मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ा ज्यादा जान लो, थोड़ा ज्यादा जानने में अपने को कोई बुराई नहीं है, हाँ, ताकि और जो छोटी चीजें हैं वो आसान लगने लग जाए। अब ये बताओ, अब ये बताओ भैया, अभी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पर ही है, ये अपने पास एक्स एक्सिस है और ये कौन सी एक्सिस है? वाई। अरे है ना? यस सर। अब हम यहां से एक ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से फेंके हैं, क्या ऐसा प्रोजेक्टाइल बनाएगा? क्या इसके कोऑर्डिनेट्स को एक्स कॉमा वाई लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं ना? अब बोल नहीं रहे हो यार तुम लोग। किसी टाइम पर टी पर, किसी टाइम टी पर, चले ना? एक्स बराबर क्या लिखोगे? अभी लिखे हो एक बार फिर से लिखे हो, क्या यू कॉस थीटा इंटू टी लिख सकते हैं? क्या ये याद रहेगा? अब भूलने वाली बात नहीं है। क्या बी वाई बराबर लिख सकते हो? यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 GT²। क्या दोनों से टाइम को एलिमिनेट कर सकते हो? अरे कर सकते हो। तो y बराबर क्या हो जाएगा? एक्स टेन थीटा -1/2 GX² अपॉन U² कॉस स्क्वायर थीटा। अरे लिख सकते हैं? अरे याद रहेगा भाई साहब, याद रहेगा? यस सर। चलो भैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मेरे प्यारे शेरों, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे लाल। आ जाओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या इसको रीफॉर्म कर सकते हैं? y बराबर कितना? 1 - x/r। 1 - x/। जब ये इक्वेशन को हम तभी रोल में ले आएंगे जब अपने को वेलोसिटी का ज्ञान ना हो, वेलोसिटी का ज्ञान ना हो, और तो सारी चीजें ना भैया तुमको प्रैक्टिस से आएंगी, ज्ञान ना हो। अच्छा ये बताओ, एक बात और ध्यान से सुनना, एक बात और ध्यान से सुनना, क्या यहां से एक सीधी लाइन खींची जा सकती है? क्या यहां से इसको मिलाया जा सकता है? ये एंगल अल्फा मान सकते हैं, ये एंगल बीटा मान सकते हैं, क्या बना सकते हैं? tan अल्फा प्लस tan बीटा बराबर बराबर क्या होगा? tan थीटा। अरे समझ आया? याद है? यस। ये है पूरा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। चलो चलो भैया, चलो भैया, अब इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ। क्या प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात कर ले? ये भी टाइम पास ही चीज है, कोई खास बात नहीं। अच्छा एक और छोटी सी बात इसमें और सीख लो, एक और छोटी सी बात यहां सीख लो कि अगर, देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि अगर एक बॉल को मैं यू वेलोसिटी से नीचे फेंका, एक को यू से ऊपर फेंका और एक को यू से सीधा फेंका, अरे क्लैरिटी है क्या? तीनों का स्पीड ऑफ हिटिंग अरे सेम होगा क्या? अरे सेम होगा क्या? यस सर। अरे पक्का जी? यस सर। ये यहां हिट करेगा कितने से? V1 से। ये यहां हिट करेगा कितने से? V2 से। ये यहां हिट करेगा कितने से? V3। ये V3 ऐसे बना लेना। अरे क्लियर है ना? क्या V1 का मैग्नीट्यूड, V2 का मैग्नीट्यूड और V3 का मैग्नीट्यूड, क्या तीनों बराबर होंगे? अरे होंगे ना? क्या इन तीनों के मैग्नीट्यूड को, बहुत ध्यान से सुनना, इन तीनों के मैग्नीट्यूड को, इन तीनों के मैग्नीट्यूड को मैं बराबर करके U² + 2GH का अंडर रूट लिख सकता हूं? अरे नहीं आया? अबे क्या रे गधेड़ो, छोड़ बे छोड़ो। ये देखो
देखो देखो देखो देखो, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, याद कर लीजिएगा। यहां पर रफ्तार क्या u है? अरे है ना, अरे है ना। कितनी हाइट गिरा है, कितनी हाइट गिरा है h। तो ये बताओ क्या यहां पर रफ्तार v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है? यू स्क्वायर तो यू स्क्वायर हो गया, और क्या ये 2gh हो गया? प्लस में कि माइनस में? प्लस में, क्योंकि a भी नेगेटिव h भी नेगेटिव, क्या प्लस हो गया? अरे हो गया ना। अब सोच इस बॉल का, सोच ये गया यू से है ऊपर, यहां प्लस यू का स्क्वायर कर चाहे माइनस यू का स्क्वायर कर, बात तो वही रहनी है ना यार। अरे रहनी है ना। सिचुएशन इस वाले की, अगर तूने हॉरिजॉन्टली फेंका तो जब यहां पे पहुंचेगी क्या इधर रफ्तार यू होगी, और इधर रफ्तार क्या √2gh होगी? क्या रिजल्टेंट दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, तो यू स्क्वायर प्लस 2gh का अंडर रूट, क्या ये v हो जाएगा? अरे हो गया, यस सर। तीनों रफ्तार क्या बराबर आ गई? भाई 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 प्लीज यार, बहुत रोतड़ू आदमी हो बे तुम लोग। अब ये बताओ, चलो इधर ध्यान से देखो, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात कर लें। भाई प्लीज सब रिस्पॉन्ड कर लो यार। क्या पढ़ रहे हैं अपन? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। चलो भाई चलो देखो, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या कहता है? क्या ये अपने पास सीधी हाइट हो गई? सर हाँ, टेढ़ा है तो सीधा कर दे रहे हैं भाई, काम भर का। हाँ भाई इधर देखो, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम u वेलोसिटी से फेंकें, क्या नीचे टकराएगा? अरे टकराएगा। जब टकराएगा रफ्तार कितनी होगी? हॉरिजॉन्टल u, वर्टिकल √2gh। अच्छा यहां से एक बॉल को फ्री फॉल छोड़ दें, क्या वो भी जमीन पे पहुंचेगा? दोनों का टाइम सेम की अलग अलग? सेम की अलग अलग। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट यहां बता सकते हैं? √2h/g, √2h/g, क्योंकि यहां पे ui कितना है? अरे ui कितना है? 0। क्या रेंज लिख सकते हैं? क्या u इंटू टी हो जाएगा, और t तुमको कितना पता है? √2h/g। अरे क्लैरिटी है? क्या किसी भी पॉइंट पे ये x, y पे होगा? अरे होगा। x बराबर क्या लिखोगे? u इंटू टी, अरे लिखेंगे ना। और y बराबर -1/2gt²। अरे नहीं आया। तो क्या y बराबर हम लिख सकते हैं 1/2gx² नेगेटिव साइन के साथ? नहीं, अबे x पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो, y तो नेगेटिव ही आएगा ना। तो क्या नेगेटिव साइन आएगा? क्या y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x² के है? अरे है कि नहीं है? क्या पैराबोला बनेगा? किधर खुलेगा? +y -y माइनस, समझ गए? -y में नहीं दिख रहा पैराबोला खुलता हुआ। हाँ चलो आ जाओ, इधर ध्यान दो, और ध्यान दो, और ध्यान दो, और ध्यान दो, और ध्यान दो, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। ये बताओ, हाँ भाई पूछू ना। चल अब हम बात कर लेते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। कौन सा प्रोजेक्टाइल? ऑब्लिक। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल कुछ है नहीं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल ऐसे टाइम पास चीज है। क्या ये अपने पास हाइट h है? अरे भाई प्लीज यार, प्लीज यार, प्लीज यार, मजा नहीं आ रहा यार। रिवीजन कर रहे हैं अपन यार, कम से कम यहां तो मैं उम्मीद करूं कि तुम्हें याद होगा। नहीं सर, क्या मजाक कर रहे हो? यू वेलोसिटी कितना एंगल? थीटा। कितना एंगल? थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। अरे नहीं आया। हाइट कितना है? क्या टाइम ऑफ फ्लाइट बता सकते हैं? और अपने को टाइम ऑफ फ्लाइट पता है तो क्या कुछ भी निकाल सकते हैं? y बराबर UIT प्लस 1/2 इंटू AY इंटू टी स्क्वायर। y का वैल्यू प्लस h की माइनस h, प्लस h की माइनस h, और UI की जगह u साइन थीटा, प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, क्या -1/2GT² हो जाएगा? क्या ये t का क्वाड्रेटिक है? क्या टाइम निकाल सकते हैं? एक टाइम पॉजिटिव और एक टाइम, समय कभी नेगेटिव होता, और टाइम पता है, कुछ भी निकाल सकते हैं। यस सर। चल बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। अब अच्छा लग रहा है थोड़ा थोड़ा। ये बताओ, हाँ भाई ये बताओ, क्या u वेलोसिटी से नीचे फेंक सकते हो? ये एंगल कितना? थीटा। कैसे नीचे पहुंचेगा? क्या यहां भी टाइम ऑफ फ्लाइट लिख सकते हैं? हाइट कितना है? h। तो u के कितने कंपोनेंट?
इधर u cos थीटा, इधर u sin थीटा। क्या यहां पर भी y लगा सकते हैं? यू आई टी प्लस 1/2 इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर। वाई का वैल्यू प्लस एच की माइनस एच, यू आई की जगह माइनस यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। अरे समझ आया क्या? क्या दोनों इक्वेशन में डिफरेंस दिख रहा है? यहां यू साइन थीटा पॉजिटिव और यहां यू साइन थीटा। अरे क्लैरिटी है? यस सर। चल और देखो, क्या इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल का नाम सुने हो? अरे सुने हो? यस। क्या ये एंगल अल्फा है? अरे है ना? कितनी वेलोसिटी से फेंके हैं? u। कितने एंगल से? बीटा। इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल आएगा तो जिस लाइन के अलोंग फेंकेंगे उसको उसके परपेंडिकुलर। अरे क्लियर है क्या? क्या यहां से यहां जाने का समय निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। u के कितने कंपोनेंट? इधर कितना? u cos अल्फा, u cos बीटा। इधर कितना? u sin बीटा। अरे समझ आया क्या? ग्रेविटी किधर लग रही है? नीचे। किधर लग रही है? ये कितना है? अल्फा। ये भी कितना होगा? इधर कितना आएगा? जी कॉस अल्फा। इधर क्या जाएगा? जी साइन अल्फा। यहां से यहां जाने में टाइम लगेगा। यहां कोऑर्डिनेट कितने? 0, इधर कोऑर्डिनेट आर, क्या वाई में डिस्प्लेसमेंट 0 है? वाई में डिस्प्लेसमेंट 0। क्या वाई में एक्सलरेशन भी 0 है? अरे है क्या? क्या एक्स में एक्सलरेशन 0 है? अरे है? नो सर। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट लिख सकते हैं? वैसे तो मैं बता दे रहा हूं, रिकॉल करा दे रहा हूं। क्या y बराबर यू आई टी प्लस 1/2 इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर लिख सकते हैं? y कितना है? अबे y कितना है? यू आई की जगह क्या लिखोगे? यू साइन बीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी साइन एल्फा जी कॉस एल्फा। प्लस की माइनस? प्लस की माइनस। अरे ऊपर पॉजिटिव है ना, तो इधर क्या होगा? नेगेटिव इंटू टी स्क्वायर। क्या टी से टी कट जाएगा? तो टी बराबर कितना आ जाएगा? यू साइन बीटा अपॉन जी कॉस एल्फा। तो टी का जनरलाइज्ड फॉर्मूला बनाते हैं 2u(y/ay). 2u(y/ay). इधर 2 नहीं लगा। अच्छा ठीक है। अरे क्लैरिटी है ना? यस सर। अब ये बताओ, चाहे हम बॉल को नीचे से ऊपर फेंके चाहे ऊपर से नीचे फेंके, टाइम ऑफ फ्लाइट पे कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। अपने को इतना ही पढ़ना है। अरे बात समझे है ना? यस सर। ये हो गया हमारे पास कंप्लीट प्रोजेक्टाइल। आ जाइए, ये था हमारे पास कंप्लीट प्रोजेक्टाइल। अब देखिए जरा, तो अब देखिए तो रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन।